हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल फॉर्च्यून 16 में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक जैसा आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं लेकर आई हूँ कि क्या होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, क्या आप लोग रिसीव करेंगे इन द नियर फ्यूचर। तो आप लोग पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी रीडिंग भी पॉजिटिव आएगी। ये रीडिंग मैं साइंस के अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ, यानी कि अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर साइंस। टाइम स्टैम्प में मैं आप लोगों की टाइमिंग छोड़ दूंगी रीडिंग के अकॉर्डिंग, आप लोग डायरेक्ट जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड यस, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना हो, तो जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतना आप लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। एंड एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, तो आप उसे उसी अकॉर्डिंग लें। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो फायर साइन, तो चलिए देख लेते हैं क्या आप लोग रिसीव करने वाले हैं इन द कमिंग फ्यूचर। क्या आप लोगों के साथ होने वाला है, क्या गाइडेंस होगी मदर यूनिवर्स की तरफ से, हम लोग सब कुछ चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं फायर साइन की रीडिंग, यानी कि एरीज, लियो, सैज की रीडिंग। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज अबाउट टू कम इन द फायर साइंस लाइफ। फायर साइन के लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है इन द कमिंग फ्यूचर। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज गिव द एक्यूरेट कार्ड। फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस पीपल की लाइफ में इन द कमिंग फ्यूचर क्या होने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। फायर साइन की लाइफ में इन द कमिंग फ्यूचर क्या होने वाला है। Page of Pentacles, Fire sign, Four of Pentacles, okay, Five of Wands, okay. I need one more card. Fire sign की लाइफ में in the coming future क्या होने वाला है। And 9 of Wands, okay. And bottom of the deck is Emperor. सो फायर साइन, अगर मैं आप लोगों के फ्यूचर की, इन द कमिंग फ्यूचर की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है इन द कमिंग फ्यूचर आप में से काफ़ी लोग अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने वाले हैं। अब हो सकता है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी लोग आइदर या तो जॉबलेस हैं, या फिर अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर अभी जस्ट उन्होंने अपनी कोई पढ़ाई या फिर अपना कोई काम पूरा किया है एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। बट प्रॉब्लम यहाँ पे जो आ रही है कि जो भी आपको काम मिल रहा है या जो भी कह सकते हैं ऑफर आपके पास आ रहे हैं, वो उतने उस एक्सपेक्टेशन के नहीं आ रहे हैं जितने आपने सोचा है, जिस वजह से हो सकता है आपको अपने थोड़े से पैसे बचा के चलने पड़ रहे हों। आपकी जो भी पॉकेट मनी होगी, सेविंग्स होगी, उसको आप थोड़ा सा सोच समझ के उस तरीके से आप लेके चल रहे हैं कि मुझे थोड़ा बचा बचा के चलना है, क्योंकि अभी मेरे पास एक अच्छी जॉब नहीं है, या फिर मेरी स्टेबल जॉब नहीं है, या अभी मेरे पास वो काम नहीं है, या मेरी अर्निंग उतनी नहीं है जितना मैं स्पेंड कर रहा हूँ। वहीं पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसा मैंने बोला ना, स्पेंड आप लोग कर रहे हैं, अर्निंग उतनी नहीं है, लेकिन आपके ना हाथों में पैसा रुक नहीं रहा है। आप लोग ना चाहते हुए 6 ऑफ पेंटिकल्स की अगर आप एनर्जी देखेंगे ना कहीं ओवर स्पेंडिंग करते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। आप लोग उस तरीके की एनर्जी में होंगे जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको अपने शौक पूरे करने हैं। अगर कोई चीज़ पसंद आ रही है, भले ही आपको उसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन पसंद आ गई तो आपने उसमें अपने पैसे स्पेंड कर दिए, वो आपने खरीद लिए। एक बैलेंस बैठाने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। काफ़ी लोग मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जैसे मैंने बोला ना, नई जॉब, नए ऑफर्स या फिर नए काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे होंगे, इंटरव्यूज़ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जो भी जॉब ऑफर अगर आपके पास आ भी रहे होंगे ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा उसे सिक्योर करके चल रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, ये मुझे मिल गई है, ये ऑफर मेरे पास आ गया है, लेकिन साइड बाय साइड मैं और सर्च करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जो जिसकी एक्सपेक्टेशन में रखता हूँ या रखती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की एक एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आपकी किसी तरीके की कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो, आइदर या तो खुद के साथ या फिर आपके कंपनी वालों, कह सकते हैं जॉब में आपके सीनियर्स के साथ किसी तरीके की कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है,
जहाँ पे हो सकता है आप लोग किसी तरीके के हाइक का या फिर अप्रिसिएशन का या बोनस का कोई एक्सपेक्टेशन रख रहे हो अपने वर्क प्लेस पे, लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी मेहनत तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, लेकिन मुझे रिटर्न में वो अप्रिसिएशन, वो बोनस या वो हाइक नहीं मिल रहा है, वो अमाउंट नहीं मिल रही जिसका मैं हकदार हूँ। तो वो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन सारी चीज़ों में आपके अंदर एक डर की एनर्जी भी है कि व्हाट इफ़ अगर मैंने ज़्यादा कह दिया या सामने वाले के सामने अपनी डिमांड ज़्यादा रख दी, तो ऐसा ना हो कि वो मुझसे चिढ़ कर या झंझला कर मेरी चीज़ें मेरे हाथ से छीन ले। इस तरीके की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे, तो एक डर वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप थोड़ा सा सोच समझ कर धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। फायर साइन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हो सकता है काफ़ी लोग तो अपने फाइनेंसेस को इस बेस पे भी बचा के चल रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है इन टर्म्स ऑफ योर मैरिड लाइफ। काफ़ी लोग हो सकता है एक नई जर्नी में स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हों, मैरिज के बारे में सोच रहे हों, उनके दिमाग में हो कि उन्हें नया घर लेना है, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना है। हो सकता है काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड्स, एफडी, आरडी, पीपीएफ या जो भी स्टॉक मार्केट से जहाँ भी इन्वेस्ट करके आपको कुछ प्रॉफिट्स मिलते हैं, उन जगहों पर आप लोग पैसे लगाने के बारे में सोच रहे होंगे। और काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें शुरू भी कर दी होंगी कि चलो मेरी अर्निंग जितनी भी हो रही है उसका कुछ पार्ट में जो है अपने इन साइड बाय साइड इन्वेस्ट करता रहूं या करती रहूं ताकि मेरे पैसे ग्रो होते रहे। तो इस तरीके की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। द एम्परर के साथ यस, आप लोग अपनी लाइफ को अपने हाथ में ले चुके हैं या फिर इन द कमिंग पीरियड लेंगे, बिकॉज आपको समझ में आ जाएगा कि हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है और मुझे अपनी लाइफ के डिसीजन अब लेने पड़ेंगे क्योंकि अभी मैं उस स्टेज पे हूँ कि अगर मैंने अभी एक्शन नहीं लिया तो चीज़ें मेरे हाथ से फिसल जाएंगी। तो आप इस टाइम, जैसे मैंने बोला ना, एक डर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इट्स हाई टाइम नाउ, मुझे अभी स्टेप लेना पड़ेगा और एल्स चीज़ें मेरे हाथों से निकल जाएंगी। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं फर्दर यहाँ पे आप लोगों के लिए फायर साइन के लिए क्या क्या आता है। लेट्स सी, प्लीज क्लैरिफाई 6 of Pentacles for fire sign for the coming future. Please clarify 6 of Pentacles for fire sign for the coming future. I need only one card. Please clarify 6 of Pentacles for fire sign. 9 of Cups. Yes, जैसा कि मैंने बोला था ना, आप लोग अपनी इंजॉयमेंट में ज़्यादा खर्च करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोग, ऐसा हो सकता है आइदर अगर यहाँ पे फीमेल्स देख रहे हैं तो हो सकता है आप लोग ज्वेलरी की परचेजिंग कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, ट्रिप्स भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं, अपने ऊपर खर्च करते हुए, इंजॉयमेंट करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। मैंने बोला ओवर स्पेंडिंग आप लोग कर रहे होंगे, शायद इन चीज़ों की अभी आपको नीड भी नहीं होगी कि नए क्लोथिंग आप लोग खरीदो या ज्वेलरी खरीदो, बस कि आपका शौक है या शॉपिंग करके आपको एक रिलैक्सेशन, एक स्ट्रेस रिलीफ लगता है। इन वजहों से आप लोग यहाँ पे मुझे ओवर स्पेंडिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहते हैं ना, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जब हम शॉपिंग करते हैं या फिर कहीं पे ओवर स्पेंड कर लेते हैं या हमें भूख नहीं भी है तो भी अपनी पसंद का खाना मंगाकर हम उसे खाते रहते हैं, तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं हमें मिलता है, एक सुकून मिलता है कुछ खरीद कर, शॉपिंग करके या अपनी मनचाहा खाना खाकर। तो उस तरीके की अपनी, कह सकते हैं, ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं आप लोग। और कह सकते हैं, जैसे मैंने बोला ना, बेफिजूल के खर्च आप लोग करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स फॉर फायर साइन। पेज ऑफ पेंटिकल्स हाई प्रिस्टेस के साथ आप लोग काफ़ी, हो सकता है इस टाइम अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दे रहे हो, काफ़ी अपने काम को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सीक्रेटिव मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अगर आप लोगों ने कहीं नई जॉब में अप्लाई भी किया है या फिर नए कोर्सेज आपने ज्वाइन करे हैं, नई कोचिंग्स आप लोगों ने लेनी स्टार्ट करी है, या फिर कुछ भी XYZ आपने अपनी करियर ग्रोथ के लिए कोई भी नया काम अगर स्टार्ट किया है, तो आप लोग उसको बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव इस टाइम रखेंगे।
इन द कमिंग फ्यूचर। एंड यस, हो सकता है आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें रिवील भी हों ऐसी जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब चाहे वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, लेकिन इन द कमिंग फ्यूचर आप लोगों के सामने कुछ ना कुछ ऐसा रिवील होगा जो शायद आपके लिए कह सकते हैं डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो। और आप लोगों की इंट्यूशन पावर इन द कमिंग फ्यूचर मुझे थोड़ी सी एक्टिवेट होती हुई भी नज़र आ रही है। क्लैरिफाई करते हैं 4 of Pentacles फॉर फायर साइन फॉर द कमिंग फ्यूचर। प्लीज क्लैरिफाई 4 of Pentacles। क्वीन ऑफ कप्स, मैनिफेस्टेशन आप लोग कर रहे हैं। मैंने बोला ना, आप लोग पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो जैसा होता है, हमने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, अब आप उसकी ग्रोथ की तरफ बार बार ध्यान दे रहे हो, उसे बार बार रीचेक करते होंगे, या अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से पूछते होंगे, यार कि मैंने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है, इसमें कितनी ग्रोथ होगी, कितने टाइम पीरियड के बाद होगी, मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे नया घर खरीदना है, क्योंकि मुझे नई गाड़ी या कुछ XYZ चीज़ खरीदनी है, क्योंकि मुझे मनी की ज़रूरत है या मुझे उसे ग्रो करना है। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोग डिस्कस भी करेंगे, आइदर डिस्कस करेंगे या फिर आप कह सकते हैं खुद से ही उन चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, सर्च करेंगे, डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे, गूगल करेंगे, व्हाट्सएवर। मतलब आप जगह जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में सोचेंगे। एंड काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर वाटर मैनिफेस्टेशन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग जैसे मैंने बोला ना, आने वाले टाइम में हाईली इंट्यूटिव हो जाएंगे। तो हाईली इंट्यूटिव होने के बाद आप लोग अपनी मैनिफेस्टेशन पे भी काम करेंगे कि कैसे मुझे अपना पैसा ग्रो करना है, कैसे मुझे कहाँ पे कितनी अमाउंट लगानी है या मुझे कितने एफर्ट्स लगाने ताकि मुझे उसका बेनिफिट मिल सके। सो इन द कमिंग फ्यूचर आप इन चीज़ों पे काम करेंगे। और जैसा कि मैंने बोला, अपने फ्रेंड से या फिर आप अपने कलीग से, किसी से तो आप हेल्प मांग सकते हैं, और एल्स कि आप खुद रिसर्च करेंगे इन चीज़ों पे। इधर उधर से आप लोग डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेंगे या फिर कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, ताकि आपकी चीज़ें कहीं पर अटके नहीं। क्लैरिफाई करते हैं 5 of Wands को फॉर फायर साइन फॉर द कमिंग फ्यूचर। प्लीज क्लैरिफाई 5 of Wands। वाओ, द वर्ड से क्लैरिफाई हुआ है। तो जैसे मैंने बोला ना, एक कम्युनिकेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो इन द कमिंग फ्यूचर जो भी आपके इश्यूज रहे होंगे आपके सीनियर से, आपके कलीग से, या फिर फैमिली में या किसी से भी, अगर किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी जहाँ पे शायद आप अपनी बातें सामने वाले को ठीक से समझा नहीं पा रहे थे, तो इन द कमिंग फ्यूचर वो आपकी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। सामने वाला आपको अच्छे से समझने भी लगेगा, आपके डाउट्स भी क्लियर करेगा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर चल रही थी तो वो क्लियर हो जाएगी। एंड कहीं ना कहीं द वर्ड के साथ एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे नज़र आ रही है इन द कमिंग फ्यूचर फायर साइन के लिए। तो कह सकते हैं कि जिन भी चीज़ों में आप हाथ डालेंगे वो आपके ही फेवर में मुझे होती हुई दिखाई दे रही है इन द कमिंग फ्यूचर। क्लैरिफाई कर लेते हैं 9 of Wands को किस चीज़ का डर है। 9 of Wands से फायर साइन को प्लीज क्लैरिफाई 9 of Wands फॉर फायर साइन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसिस की ही आप लोगों को डर सता रहा है कि जैसे मैंने बोला ना, हो सकता है इन द कमिंग फ्यूचर आप लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई तो जिम्मेदारी ऐसी आ पड़ेगी जिसकी वजह से आपके अंदर एक डर सिचुएशन डर वाली ऐसी आ जाएगी कि व्हाट इफ़ अगर चीज़ें मेरे हाथ से फिसल गई, या व्हाट इफ़ मैं इतना कैपेबल नहीं हो पाया या नहीं हो पाई कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतने अच्छे तरीके से निभा पाऊँ, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या अगर आप किसी कह सकते हैं रिश्ते में बंधने वाले हैं, तो अगर वो फाइनेंसिस इश्यूज़ आपको फ्यूचर में सता रहे हैं या सताएंगे तो उसको कैसे आप ओवरकम करेंगे। तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। तो आप अपने फाइनेंसिस को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं फायर साइन। और देख लेते हैं आप लोग क्या रिसीव करेंगे फायर साइन इन द कमिंग फ्यूचर। फायर साइन के लिए क्या आता है। वाओ, कुछ लोगों के लिए तो मुझे न्यू एंट्री भी दिखाई दे रही है। मैंने बोला था काफ़ी लोग ऐसा हो सकता है किसी नए रिश्ते में भी बनने वाले हों। तो नाइट ऑफ कप के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो लोग अभी तक सिंगल थे उन लोगों की लाइफ में एक न्यू एंट्री हो सकती है।
जैसे मैंने बोला ना, आप लोग अपने ऊपर स्पेंड करेंगे, अपनी शॉपिंग पे, अपने लुक्स पे, अपने कपड़ों पे, अपने खाने पे, इन चीज़ों पे जब आप ओवर स्पेंडिंग करोगे, अपने ऊपर जब आप लोग ध्यान देने लगोगे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना, सामने से भी आपको उसी तरीके का ऑफर भी मिलेगा, अटेंशन भी मिलेगी। हो सकता है कोई आपको अप्रोच भी करे आपकी ब्यूटी को देखकर, या आपसे एडमायर होके आपके ऊपर क्रश आ सकता है किसी को। तो इस तरीके की कोई एंट्री आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। और देख लेते हैं, वाओ, द एम्प्रेस के साथ काफ़ी लोग हो सकता है अगर कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे तो कंसीव की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है, बहुत लंबे टाइम से फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था, या इमोशनल कह सकते हैं एक ब्रेकडाउन से आप लोग गुजर रहे थे, तो वो ब्रेकडाउन आपका यहाँ पे मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड एक नई शुरुआत कह सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई न्यू मेंबर आ सकता है, इस तरीके की मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग बिजनेस के बारे में सोच रहे थे, या ये सोच रहे थे कि मेरा बिजनेस फ्लरिश नहीं कर रहा है, या मैं कहाँ पे कितने पैसे स्पेंड करूं कि मेरा बिजनेस फ्लरिश करे, तो वो यहाँ पे मुझे बिजनेस फ्लरिश होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। एंड आप देखेंगे इस पिक में कहीं ना कहीं मून के साथ ना एक इमोशनल बॉन्डिंग भी मुझे नज़र आ रही है। अब या तो जैसे मैंने बोला, कंसीव करने की गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, कोई न्यू मेंबर आ सकता है, तो वो इमोशनल बॉन्डिंग आपकी एक कह सकते हैं उसके साथ आपकी बिल्ड होगी। और जैसे मैंने बिजनेस का बोला कि बिजनेस आपका फ्लरिश करेगा, तो बिजनेस के साथ भी आपका जब वो फ्लरिश करने लगेगा, आप उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट और कह सकते हैं प्यार मोहब्बत के साथ जब आप उसे बढ़ाने की कोशिश करो, तो एक इमोशनल बॉन्ड आपका उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा कि मैंने इस बिजनेस को, इस काम को बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से इसे कह सकते हैं ग्रो किया है। और देख लेते हैं फायर साइन वाले, क्या आप लोग रिसीव करेंगे इन द कमिंग फ्यूचर। पेज ऑफ कप्स के साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग इस टाइम, जैसे मैंने बोला था ना, हाईली इंट्यूटिव होंगे। तो हाईली इंट्यूटिव होने के साथ साथ यहाँ पे आपको इन द कमिंग फ्यूचर अपनी क्रिएटिविटी पे भी काम करना है। आप इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि चीज़ें अपने आप अनफ्लो फोल्ड हो जाएंगी, नहीं होंगी, ठीक है, गो विद द फ्लो करना चाहिए, लेकिन आपको अपने एफर्ट्स नहीं छोड़ने हैं। एंड आप लोगों की क्रिएटिविटी यहाँ पे मुझे बहुत ही एनहेंस होते हुए दिखाई दे रही है। न्यू थॉट्स आपके डेवलप होंगे, और अगर आपको कोई आइडियाज़ या न्यू थॉट्स ऐसा कुछ क्रिएटिव आता है माइंड में, तो आपको उस पर एक्शन लेना है एंड वर्कआउट करना है उन चीज़ों को। स्पेशली ये मैसेज उन लोगों के लिए जो लोग नया बिजनेस, जैसे मैंने बोला, स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर बहुत लंबे टाइम से किसी ब्रेक थ्रू के बारे में सोच रहे थे कि मुझे करियर में कोई ब्रेक मिले, मैं कोई तो ऐसा आइडिया करके दिखाऊं, या कोई तो अपना ऐसा एफर्ट या स्किल्स दिखाऊं सामने वाले को कि वो इम्प्रेस हो जाए। तो नाउ इज़ द टाइम कि आपको अपने इंट्यूशन के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी पे भी काम करना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में होती हुई आपको खुद ब खुद दिखाई दे जाएंगी। और देख लेते हैं क्या रिसीव करने वाले हैं फायर साइन इन द कमिंग। वाओ, द फ्लावर्स। बहुत से लोग हो सकता है सेपरेशन मोड पे चल रहे हों, उनके पार्टनर से किसी तरीके का कोई सेपरेशन चल रहा हो, लड़ाई चल रही हो, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो, तो लवर्स के साथ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका रीयूनियन हो सकता है। मैंने यहाँ बोला भी था, मुझे न्यू एंट्री दिखाई दे रही है, तो आइदर वो रीयूनियन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर आपसे वापस लौट कर आएंगे, बात करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, मैसेजेस करेंगे। मुझे यहाँ पे कॉल या फिर टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता हुआ दिखाई दे रहा है इन द कमिंग फ्यूचर। एक बुके, एक फ्लावर के साथ वो हो सकता है आपको अप्रोच करे, कोई बहुत ही रोमांटिक जेस्चर आपके सामने शो कर सकते हैं, वो ये आपसे इजहार कर सकते हैं कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं वो आपकी तरफ ना अट्रैक्टिव फील करेंगे। एक फिजिकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हो, आइदर यू और योर पार्टनर। इसमें एक अट्रैक्शन मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन। तो इन द कमिंग फ्यूचर यस, आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें और एक कह सकते हैं रोमांटिक जेस्चर आपके सामने वो रखें। और देख लेते हैं टेम्परेंस। फाइनली जाकर इन द कमिंग फ्यूचर आपको एक बैलेंस बिठाना कैसे है अपनी लाइफ में, वो समझ में आएगा। अपने फाइनेंसेस को और अपनी रोमांटिक, अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरीके से बैलेंस बिठाना है, उन सारी चीज़ों का एक पैटर्न आपको समझ में भी आ जाएगा। और आप कहीं ना कहीं देखेंगे यहाँ एंजल्स के विंग्स हैं, तो विंग्स कहना कहीं ना कहीं में एंजल्स का सपोर्ट आपको शो करेगा कि मतलब आप जो भी काम करेंगे या किसी भी तरीके के काम में अगर आप हाथ डालेंगे
करेंगे तो उसमें एंजल्स का सपोर्ट हमेशा आपके साथ होगा। आप कहीं पर भी ये कह सकते हैं जो डर वाली एनर्जी है ना, वो उस डर की एनर्जी को आप एकदम कट ऑफ करें, क्योंकि एंजल्स का सपोर्ट आपके ऊपर होगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी ऐसा आपको फील करना चाहिए कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मैं पता नहीं इस जर्नी या इस ट्रैक पे अकेले कैसे चलूँगा या चलूँगी, क्योंकि एंजल्स का सपोर्ट है। क्योंकि ऑलरेडी कह सकते हैं कार्ड जितने पॉजिटिव आए, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वाली ही एनर्जी रहनी चाहिए कि नो मैटर व्हाट मैं ये सिचुएशन ओवरकम कर लूँगा। एंड आप देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक में भी 4 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ भी 4 ऑफ पेंटिकल्स था। अपने इमोशंस को, अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा आपको सिक्योर करके चलने की ज़रूरत है। अब मैं ये बोलूँगी कि हो सकता है, जैसे मैंने बोला, कोई न्यू एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, तो इसका मतलब आप उसको ओवर एक्सप्रेसिव ना बने। जब कोई पर्सन आपको अप्रोच करे, किस इंटेंशन से वो वापस आया है, या वो आपके साथ अब लॉन्ग टर्म के बेस पे आया है या सिर्फ एक टाइम पास या शॉर्ट टर्म के बेस पे आया है, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कहीं ना कहीं आपके लिए ये मैसेज है कि आपको थोड़ा सा सिक्योर होके चलना है, उनकी इंटेंशन को जानना है, समझना है कि आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं। और देख लेते हैं फायर साइन इन द कमिंग फ्यूचर क्या रिसीव करने वाले हैं, क्या गाइडेंस है फॉर फायर साइन एंड फॉर द कमिंग फ्यूचर। गाइडेंस फॉर फायर साइन एरीज न्यू सर्च फॉर द कमिंग फ्यूचर। लुक फॉर अ साइन। मैं बोल रही थी कि एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ है, वो हमेशा आपके साथ होंगे इन द कमिंग फ्यूचर भी। तो हो सकता है वो आपको साइंस भी दें, या फिर करंटली भी वो आपको साइंस देने की कोशिश कर रहे होंगे, आपको बहुत सी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे होंगे, आइदर सिंक्रोनाइज नंबर से, या फिर आप कहीं जा रहे हो तो होर्डिंग पे आप लोग कुछ लिखा हुआ देख लें जो आपकी थॉट से रिलेटेड हो। ऑल ऑफ अ सडन आप कुछ सोचते हो, कोई नोटिफिकेशन आ जाए, ये रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपकी थॉट से रिलेटेड कोई आपकी रील आ जाए, इस तरीके का हो सकता है। कहीं जा रहे हो तो नंबर प्लेट पे कोई सिंक्रोनाइज नंबर दिख जाए, इस तरीके के मैसेजेस आपको मिल सकते। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि इन चीज़ों का क्या मतलब होता है। आप लोग गूगल कर सकते हैं, अगर आपको इन चीज़ों का मतलब नहीं पता, उस पर सब अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। वाओ, अपॉर्चुनिटी, मैंने बोला था कि यहाँ लोग काफ़ी लोगों के साथ हो सकता है न्यू ऑफर्स भी आए, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में किसी की। अब वो अपॉर्चुनिटी आपकी पर्सनल लाइफ पे भी हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी हो सकती है। आइदर या तो न्यू एंट्री होगी, या फिर रियूनियन हो सकता है, या फिर कोई अच्छा जॉब ऑफर आप लोगों की लाइफ में एंट्री ले सकता है फॉर फायर साइन। और देख लेते हैं, अभी के लिए नो है। अगर आप लोग गिव अप करने के बारे में सोच रहे थे तो नहीं, आपको गिव अप नहीं करना है। अगर फॉर अ टाइम बीइंग आप किसी चीज़ पे एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे तो भी अभी के लिए नहीं है। आप एक्शन मत लो, थोड़ा सा टाइम लो। अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं आप उसको लुक आफ्टर करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालें, चीज़ों के बारे में सोचें, अपने आप को कह सकते हैं रिकवर करें। जो भी कुछ हुआ है या जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कभी हुई होंगी पास्ट में, उसे आप ओवरकम करके इन चीज़ों पे ध्यान दें। और अभी के लिए अगर कोई डिसीजन आप लोग लेने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर आप लोग ब्रेक लगा सकते हैं। मतलब हड़बड़ी में आपको कोई भी काम नहीं करना है फायर साइन। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर फायर साइन फॉर द कमिंग फ्यूचर। गाइडेंस फॉर फायर साइन एरीज लियो सैज फॉर द कमिंग फ्यूचर। कम्युनिकेशन इज द की। मैंने बोला था यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन, कोई लड़ाई, कोई कॉन्फ्लिक्ट आपकी होगी तो वो आने वाले टाइम में आपकी सॉल्व हो सकती है आपके पार्टनर से, या फिर आपके वर्क प्लेस पे आपके कह सकते हैं कलीग से, किसी से भी कोई कम्युनिकेशन गैप चल रहा था तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा इन द कमिंग फ्यूचर। यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि अगर किसी तरीके की कोई अनबन है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, तो आप सामने वाले से खुल के बात करो कि सी मुझे ये चीज़ें आपकी नहीं समझ में आ रही हैं, या मुझे नहीं अच्छा लगा जो आपने बोला है। आप उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर लो, या आप इन चीज़ों को ऐसे चेंज कर लो। एक कह सकते हैं ना पोलाइट वे में आप सामने वाले के सामने अपनी बात रख सकते हैं। लक इज ऑन योर साइड, सो पॉजिटिव। अपॉर्चुनिटी का कार्ड ऑलरेडी गिर चुका है और लक आप लोगों की साइड में है। इससे अच्छी पॉजिटिव रीडिंग मैं नहीं कह सकती कि कुछ होगी। मतलब इन द कमिंग फ्यूचर फायर साइन कह सकते हैं हर चीज़ आपके ही
फेवर में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। मैंने अभी बोला था कि हो सकता है आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको सोचने पे मजबूर करता हो, या उन चीज़ों को लेकर आप ये बैठे हो कि वो कब सही होंगी या कब नहीं होंगी। तो उन चीज़ों से आपको निकलने का टाइम आ गया है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट को खुद को होल्ड करने ना दें, और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी आपको प्रेजेंट कर रही है, जो लक आपके साइड में है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का टाइम अब आ गया है फायर साइन। सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो अर्थ साइन, तो चलिए देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आपका फ्यूचर। आप लोग क्या रिसीव करेंगे इन द कमिंग फ्यूचर, क्या होने वाला है आप लोगों के साथ, एंड क्या गाइडेंस होगी मदर यूनिवर्स की तरफ से, हम लोग सब कुछ चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थ साइन की रीडिंग, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड। अर्थ साइन क्या रिसीव करने वाले हैं इन द कमिंग फ्यूचर, कैसा रहने वाला है अर्थ साइन का कमिंग फ्यूचर, क्या रिसीव करने वाले हैं अर्थ साइन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड उल्टा हो गया, सीधा कर लेते हैं उसे। क्या रिसीव करने वाले हैं अर्थ साइन पीपल इन द कमिंग फ्यूचर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। क्या रिसीव करने वाले हैं अर्थ साइन इन द कमिंग फ्यूचर, कैसा रहने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्या रिसीव करने वाले हैं अर्थ साइन पीपल इन द कमिंग फ्यूचर। द हैंग्ड मैन, ओके। क्या रिसीव करने वाले हैं अर्थ साइन इन द कमिंग फ्यूचर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ सॉर्ड्स। आप देखोगे यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, सारे किंग की ही एनर्जी में आप लोग। सो अर्थ साइन, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आप लोग फ्यूचर में क्या रिसीव करने वाले हैं या फिर क्या होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, तो यहाँ पे मुझे एक तरीके का वेट नज़र आ रहा है। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कमिंग फ्यूचर में अपनी किन्हीं चीज़ों का इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ हर्डल्स ऐसे रहे हैं पास्ट में जिसको ओवरकम करके आप कह सकते हैं एक स्टेप फॉरवर्ड होंगे, जहाँ पे अब आपको उसके रिजल्ट का इंतज़ार होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ देखेंगे कहीं ना कहीं पीछे एक कुछ हिल्स हैं, कुछ हर्डल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये इंसान कह सकते हैं उन चीज़ों का, उन एक्शंस का इंतज़ार कर रहा है कि अब मुझे उस पर कोई एक्शन लेना है, या ऑलरेडी ले चुके हैं लेकिन अब मुझे उसके रिजल्ट का इंतज़ार है। तो वो एक इंतज़ार वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही हो सकता है इन द कमिंग फ्यूचर आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ थोड़ी सी गिर सकती है। अब वो या तो आप हो सकते हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई आपका मेंबर हो सकता है जिसके या तो पैर में कोई चोट लग जाए या बैक में कोई इशू हो जाए, चलने में कोई दिक्कत हो, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। मुझे यहाँ पे आप लोग मनी स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड किसी पर, आइदर खुद पे या फिर आपके फैमिली मेम्बर पे किसी में। तो इन द कमिंग फ्यूचर मुझे एक मनी स्पेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ एक इंतज़ार भी दिखाई दे रहा है द हैंग्ड मैन के साथ, जहाँ पे आप ये सोचेंगे कि मैंने एफर्ट्स कर लिए हैं, अब मुझे उसका रिजल्ट चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसके हेड के पीछे से एक सन की एनर्जी भी है। तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं इंट्यूटिव भी है, हाई पावर इंसान है जिसपे एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, और ये चीज़, ये बातें ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और यही वजह है कि शायद इसको पूरा यकीन भी है कि इन द कमिंग फ्यूचर चीज़ें चाहे कितनी भी कह सकते हैं आउट ऑफ ट्रैक चली जाएं या फिर मेरे फेवर में ना हो, लेकिन एंड जो भी होगा वो अच्छा ही होगा या मेरे फेवर में ही होगा।
और इन सारी चीज़ों में अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके साथ साथ हो सकता है आपके फादर, आपके कह सकते हैं घर का कोई ऐसा इंसान जो डिसीजन मेकर है, उसको भी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक डर होगा, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक एक्शन लेने की कैपेबिलिटी आएगी इन द कमिंग फ्यूचर, जहाँ पे हो सकता है वो आपके साथ मिलकर या तो कोई बिजनेस या कोई जॉब या कोई काम स्टार्ट करने के बारे में सोचें, आपको कैसे लाइफ में स्टेबल बनाना है इस बारे में सोचें। कोई ना कोई कह सकते हैं ना कोलैबोरेट करके मुझे कोई ना कोई ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप लोग फ्यूचर में ये सोचें कि मुझे कैसे मिलकर उनके साथ अपने करियर को ग्रो करना है, या क्या एक्शंस ऐसे लूँ कि मेरा करियर सेटल हो जाए, या फिर हम मिल बांटकर उन काम को कर सकें। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा नहीं है, मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि आप लोग फाइनेंशियली वीक हैं, नहीं, आपके पास पैसे हैं, भरपूर पैसे हैं, लेकिन वही है कि पैसे होने के बावजूद वो आपके हाथ में रुकते नहीं होंगे। वो पैसे आए और वो निकल गए। अब जैसा मैंने बोला ना, घर में किसी की हो सकता है हेल्थ का कोई इशू चले तो हो सकता है वो ट्रीटमेंट में आपके पैसे निकल जाएं, या फिर किसी के चोट लगे तो आप हो सकता है मेडिकल के चलते उन चीज़ों में पैसे निकल जाए। तो इन द कमिंग फ्यूचर मुझे इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों के साथ। तो वो जितना हो सके, मतलब ये मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही, तो जितना हो सके आप खुद का, अपने फैमिली मेम्बर्स का इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये चीज़ें आपके हाथ से ना निकलें और टाइम रहते आप इन चीज़ों पे वर्कआउट कर सकें। अर्थ साइन और देख लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को। कुछ लोगों के साथ अगर मैं पर्सनल लाइफ की भी बात करूँ ना, तो पर्सनल लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को अप्रोच किया होगा और सामने वाले ने अभी तक शायद आपके कह सकते हैं प्रपोजल का कोई जवाब नहीं दिया है। तो वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप एक वेटिंग पीरियड में आ जाएं, कह सकते हैं पॉज सा लग जाए आप लोगों की पर्सनल लाइफ में कि अभी तक सामने वाले ने मुझे कोई आंसर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं उस कह सकते हैं उनके आंसर का या जवाब का वेट करेंगे इन द कमिंग फ्यूचर। एक रिलैक्सिंग मोड के साथ एक कह सकते हैं सेक्रीफाइस भी है और एक पॉज सा लगेगा आपकी लाइफ में थोड़ा सा इन द कमिंग फ्यूचर अर्थ साइन। क्लैरिफाई कर लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स फॉर अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए फॉर द कमिंग फ्यूचर। प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, मुझे दिखाई दे रहा है जैसे मैंने बोला ना, फाइनेंशियली आप लोग अच्छा कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों का बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके फादर बहुत ही ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से रहे हो, या उनकी अर्निंग बहुत अच्छी रही हो, जिसका कहीं ना कहीं कह सकते हैं गुमान आपके अंदर रहा होगा कि मेरे फादर या मेरी फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छा काम करते हैं या अर्न करते हैं, तो उस वजह से शायद आपको ये चीज़ें काटती होंगी या खाती होंगी कि मेरे घर में हर कोई वेल सेटल्ड है, वेल इस्टेब्लिश्ड है, शायद मैं ही उतना नहीं कर पा रहा या कर पा रही जितना मुझे करना चाहिए, जितना मैं कैपेबल हूँ। कहते हैं ना कि सारे टाइम एक जैसे नहीं चलते हैं, कभी कुछ अच्छा हुआ, कभी कुछ बुरा हुआ, तो आपको ऐसा फील हो रहा है इन द कमिंग फ्यूचर, आपको ऐसा फील होगा कि चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं। एक इमोशनल बैगेज आपके अंदर होगा, मिसकम्युनिकेशन आपकी आपके फादर से या किसी मेंबर से हो सकती है। वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पैसे किस तरीके से बचा के चलने, कैसे चलने हैं, और आपको ये चीज़ें शायद हर्ट कर जाएं कि आप फाइनेंसेस का कह सकते हैं सीरियसनेस नहीं समझ रहे हैं कि फाइनेंस कितना ज़रूरी है, पैसे कितने ज़रूरी है एक स्टेबल, एक अच्छी सेटल्ड लाइफ जीने के लिए। जब वो चीज़ें आपको शायद समझाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको एक कह सकते हैं पिंच सी करेंगी कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी शायद उस मुकाम पे नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था, क्योंकि मेरे फैमिली के अदर मेम्बर्स आर डूइंग रियली वेल। इन द कमिंग फ्यूचर हो सकता है ये चीज़ें आपको थोड़ी सी परेशान करें। रादर देन आप देखेंगे इसके पीछे एक बॉल भरा हुआ है, उसका ध्यान उस पर नहीं है, लेकिन जो गिर चुका है उस पर ज़्यादा ध्यान है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो हो चुका आप उसको नेग्लेक्ट करें, लेकिन एटलीस्ट जो आपके पास अभी एट प्रेजेंट है आप उस पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जो चला गया वो अब वापस नहीं आने वाला। तो एटलीस्ट जो है आप उस पर तो ध्यान दीजिए। देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्या आता है। प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स फॉर अर्थ साइन फॉर द कमिंग फ्यूचर। प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स। द मैजिशियन, वाओ,
काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर अपनी हाई इंट्यूशन पावर में दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोग हो सकता है मैनिफेस्टेशन पावर को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हों, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं इन ट्रिक्स को अपना रहे हों कि कैसे मैनिफेस्टेशन की जाती है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं मैनिपुलेटिव होंगे इन द कमिंग फ्यूचर, या ये कह सकते हैं कि आपकी कन्विंसिंग पावर इतनी बढ़ जाएगी इन द कमिंग फ्यूचर कि आप जो भी बात कहेंगे या जो भी बात रखेंगे सामने वाले के आगे, वो उसको मानने पे मजबूर हो जाएगा। ये कह सकते हैं आपकी कन्विंसिंग पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि सामने वाला अपने आप आपकी बातें मानने लगेगा। एंड इन द कमिंग फ्यूचर आप हर चीज़ से कह सकते हैं फुलफिल्ड होंगे। अब चाहे वो इमोशंस हो, चाहे अबंडेंस हो, पैसा हो, या फिर कह सकते हैं आपके थॉट्स आपके इतने पॉजिटिव और स्ट्रांग होंगे इन द कमिंग फ्यूचर। कहते हैं मजिशियन की एनर्जी में आप लोग होंगे कि जहां आप जिस ट्रैक पर जाएं या जिस भी बारे में आप लोग सोचें वो काम आपके फेवर में हो जाए। एक कैसे ना मजिशियन की आप लोग एनर्जी में होंगे कि आपने एक मैजिक वॉन्ड घुमाया और चीज़ें आपके लिए आपके सामने आ गई, आपके फेवर में हो गई। आप उस तरह की एनर्जी में आएंगे। कहीं ना कहीं आप देखें ना मजिशियन की एनर्जी एक सन की एनर्जी होती है। तो यस, इन द कमिंग फ्यूचर आप लोग एक सन की मजिशियन की एनर्जी में होंगे। क्लैरिफाई कर लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को फॉर अर्थ साइन। प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स फॉर अर्थ साइन। 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आप देखेंगे 5 की एनर्जी 5 से आई है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं बोल रही थी ना कि हेल्थ का कोई इशू पड़ सकता है इन द कमिंग फ्यूचर, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। अब आइदर या तो आपकी हेल्थ थोड़ी सी डिग्रेड हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर में किसी की हेल्थ थोड़ी सी डिग्रेड हो, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है, आपको थोड़ा स्लीपलेस नाइट्स दे सकती हैं। 5 की एनर्जी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की एनर्जी भी होती है। तो आप हो सकता है आइदर खुद से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करें। एक कॉन्वर्जेसन मुझे यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप अपने थॉट प्रोसेस उनके सामने रखेंगे कि आप क्या फील करते हैं या फिर वो क्या फील करते हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पे किसी की मदर फिगर, फीमेल फिगर पे मुझे ऐसा लग रहा है, आइदर वो आपकी ग्रैंड मदर हो, आपकी मदर हो, सिस्टर हो, या व्हाट्सोएवर कोई फीमेल फिगर ऐसी हो सकती है जिनकी हेल्थ में थोड़ा सा आप लोग फेस करेंगे कि हाँ उनकी हेल्थ थोड़ी सी गिर रही है, जो शायद आपके लिए थोड़ा सा वरी का एक टॉपिक बन जाए इन द कमिंग फ्यूचर। तो आपसे कहा जा रहा है कि उनकी हेल्थ पे आप अभी से ध्यान दें, रादर देन कि वो आगे चलकर चीज़ें थोड़ा सा खराब हो जाएं आपके लिए, और आप एक 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाएं जहाँ पे आपको समझ में ना आए कि आपको क्या करना है। 5 ऑफ सॉर्ड्स से अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपकी फैमिली में ही कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हों आपके रिलेटिव से या फिर आपके करीबियों से, जिनकी बातें आपके कह सकते हैं जहन में बैठ जाएं, या कह सकते हैं सामने वाले की ज़ुबान इतनी कड़वी है कि वो कुछ ऐसे बुरी बातें, ऐसे बातें कर देता है जो हमारे जहन में बैठ जाती है और हमें कहीं ना कहीं पेन देती है, हमें एनजाइटी देती है, स्ट्रेस देती है। तो वो एक एनर्जी भी हो सकती है कि हो सकता है आपकी फैमिली में जब किसी की तबीयत ख़राब हो तो सामने से कोई उसको इमोशनल सपोर्ट देने की वजह कुछ टॉन्ट या कुछ ऐसा बुरा बोल दे कि वो उसे और भी ज़्यादा खाने लगे और परेशान करने लगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि इस तरीके की कोई हरकत ना हो आपके या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के आसपास कि उनकी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट पड़े। और देख लेते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई द हैंग्ड मैन फॉर अर्थ साइन फॉर द कमिंग फ्यूचर। प्लीज़ क्लैरिफाई द हैंग्ड मैन। वाओ, द सन। मैंने बोला था कि यहाँ पे आप देखेंगे इसके हेड के पीछे भी एक सन की ही एनर्जी है, इट इज़ क्लैरिफाइड बाय सन। तो फाइनली जितने भी कह सकते हैं ना, मैं कह रही थी एक सेक्रीफाइस के साथ साथ एक वेटिंग, एक पॉज पीरियड जो लगा हुआ है, तो वो पॉज आपका ख़त्म हो जाएगा इन द कमिंग फ्यूचर। द सन के साथ एक मुझे हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है। बहुत से लोग अगर कोई न्यू रिलेशनशिप या अपनी फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो यस, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आप वो स्टेप ले सकते हैं। एक नई जर्नी की शुरुआत करने के बारे में अगर आप लोग सोच रहे थे तो इन द कमिंग फ्यूचर नई जर्नी मुझे यहाँ पे स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे कुछ लोगों का रिश्ता फिक्स हो सकता है, शादी फिक्स हो सकती है, और एल्स आप लोग अपने डिवाइन पार्टनर से मिल सकते हैं। या फिर कुछ लोगों के साथ तो ये भी हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से अगर आप लोग घर लेने के बारे में सोच रहे थे तो घर आप लोग ले सकते हैं, या घर का पोजेशन आपको नहीं मिला तो वो पोजेशन आपको मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है फॉर अर्थ साइन। प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स फॉर अर्थ साइन
प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स फॉर अर्थ साइन, एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत। अब वो चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, मैं फिर से बोलूँगी, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, एक मैनिफेस्टेशन पावर मुझे बहुत हाई चांसेस दिख रहे हैं, जहाँ पे आप कहते हैं ना शिद्दत से अपने डिवाइन पार्टनर को आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे आप लोग अपनी लाइफ में, और कह सकते हैं ना इन चीज़ों पे आप एक्शन भी लोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठे हुए हैं और सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नहीं। अगर आपको लगता है कि मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी जाकर उससे मिलना चाहिए तो आप मिलोगे, अगर आपको लगता है मुझे उसे कॉल करना चाहिए तो आप कॉल करोगे, टेक्स्ट करोगे। मतलब यहाँ पे मुझे आप अपने इमोशंस के चलते एक नई शुरुआत तो करेंगे, उन शुरुआत पे एक्शंस भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देन रादर देन कि सिर्फ बैठकर आप सोचो और मैनिफेस्ट करो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप लोग मुझे अपने काम पर, अपनी चीज़ों पर एक्शन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देख लेते हैं अर्थ साइन क्या रिसीव करने वाले हैं इन द कमिंग फ्यूचर अर्थ साइन के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला था कि हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल जो भी फाइनेंसेस हैं उसकी वजह से आपके दिमाग में चीज़ें आती होंगी कि मेरे फैमिली मेम्बर्स या मेरे फ्रेंड्स कितना अच्छा कर रहे हैं, मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रही। तो हो सकता है इन चीज़ों के चलते आप कोई डिस्कशन करें अपने फ्रेंड से या अपनी फैमिली से इस बारे में। हो सकता है आप उनके सामने उनका अपना कोई इनपुट रखें कि मैं भी कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, या मुझे भी उस तरीके का कोई सेटल करना है अपनी लाइफ में, सेटलमेंट चाहिए जहाँ पे जितना अच्छा आप लोग कर रहे हैं या मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं मैं भी उतना ही अच्छा कर सकूँ। तो वो जो कह सकते हैं ना 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप लोग थे, जो कह सकते हैं एक इमोशनल थोड़ा सा ब्रेक डाउन आप लोग फील कर रहे होंगे, तो उन चीज़ों के बारे में आप अपने फ्रेंड से यहाँ पे मुझे डिस्कस करते हुए नजर आएंगे इन द कमिंग फ्यूचर। अब वो आपकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं या बहुत ही करीबी दोस्त जिन्हें आप अपनी फैमिली की तरह देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, ओके, आप यहाँ देखोगे यहाँ मैजिशियन का कार्ड है एंड यहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ भी मैनिफेस्टेशन ही कर रहा है एंड यहाँ पे भी वो वाटर मैनिफेस्टेशन ही कर रहा है, एक बोल के साथ। ऊपर एक क्राउन दिखाई दे रहा है, पीछे सन की एनर्जी है। तो जैसे मैंने बोला ना, बहुत से लोग यहाँ पे अपनी इंट्यूशन पावर को, अपनी अवेकनिंग को बढ़ा रहे हैं। काफ़ी लोगों के साथ तो मुझे यहाँ अवेकनिंग दिखाई दे रही है। हो सकता है अर्थ साइन अपनी अवेकनिंग पीरियड से गुजरे, उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हो सकता है जहाँ पे उनको समझ में आएगा कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, क्या किस पर्पस से वो लोग आए हैं यहाँ पर, उन्हें अपनी लाइफ से चाहिए क्या। और जैसे मैंने बोला फाइनेंशियल बेस पे भी अगर आप लोग बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि कैसे मुझे काम करना है, कैसे मुझे चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। उन चीज़ों पे आप लोग एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। थोड़ा सा डर की एनर्जी हो सकती है, कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ी सी घबराहट आपको होगी, लेकिन जब आप वो एक्शन ले लेंगे, जब आपको उसका रिजल्ट दिखेगा तो एक लाइट हार्टेड एनर्जी भी आप लोग फील करेंगे। कह सकते हैं एक सक्सेस की एनर्जी आप लोग फील करेंगे, एक एन्जॉयमेंट आप लोग फील करेंगे कि फाइनली जितने एफर्ट्स मैंने लगाए या जितनी मेहनत मैंने करी मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है या इन द कमिंग फ्यूचर मिलेगा, जो शायद आपको एक कह सकते हैं विश फुलफिलमेंट जैसा फील कराएगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स, यस, पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ हो सकता है आप लोग नई स्ट्रेटजीज बनाएं, अपने प्लान्स को कैसे जैसे मैंने बोला ना एक्शंस लेंगे, तो अपने प्लान्स को कैसे फ्रूटफुल करना है, कैसे उस पर इम्प्लीमेंट करना है, स्ट्रेटजी बनाएंगे। आप में से काफ़ी लोग जनरल मुझे यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे अपने जर्नल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। टू डू लिस्ट होगी, मुझे इस पे इतना काम करना है या इस काम पे मुझे इतना टाइम स्पेंड करना है, इतना स्पेंड करना है। कोई टास्क अगर आपको दिया जाएगा आपके वर्क प्लेस पे तो उसकी एक आप चेकलिस्ट बनाएंगे कि हाँ मुझे इतना काम करना है, इतने टाइम पीरियड में करना है, ऐसे करना है। तो एक कह सकते हैं मुझे पूरा आप लोग स्केड्यूल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन द कमिंग फ्यूचर नए नए आइडियाज़ आप लोगों को आएंगे एंड क्रिएटिविटी आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ फाइनली कह सकते हैं कि आप लोग उस सिचुएशन में होगी जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन तो कह सकते हैं स्ट्रांग होगी, लेकिन आप ये चीज़ें कह नहीं पाएंगे किसी से। अगर मैं समझाऊं कि बहुत सी चीज़ें हमें पता है हम क्या चाहते हैं, हमें पता है कि हमें सामने वाले से क्या चाहिए, लेकिन हम उसे कह सकते हैं ना समझा नहीं पाते। तो आप देखें कहीं ना कहीं इसको
समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है। सामने की होल भी है, की भी रखी है, एंड कहीं ना कहीं पेंटिकल्स की एनर्जी, मतलब मनी भी है। आप देखोगे 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी था, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी आया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी मुझे फील होगी यहाँ पे इन द कमिंग फ्यूचर आप लोगों को, जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि चीज़ें मैं कैसे लेकर चलूँ, या कितना किस हद तक लेके चलूँ, या कह सकते हैं सामने दरवाज़ा होते हुए भी शायद या तो आप उसे देखने की कोशिश ना करें, या अगर मैं इस तरीके से समझाऊं कि सामने आपके वो पर्सन होगा जिससे आपको बातें करनी है, या जिसके सामने आपको अपना दिल खोल के रखना है, लेकिन आपको शायद वो इंसान दिखेगा नहीं, आपको समझ नहीं आएगा कि ये वही इंसान है जिसके सामने मुझे अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं। या एक पेनफुल एनर्जी आप देखोगे बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, पेनफुल एनर्जी आप लोग फील कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर, क्योंकि आप थोड़ा सा अकेलापन फील करेंगे, थोड़ा सा कह सकते हैं बातें करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो इंसान नहीं है। किससे मैं अपने दिल की बातें करूँ, किससे मैं बातें कहूँ, मतलब एक घुटन सी आप लोग फील कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। तो ऐसे में आपसे कहा जा रहा है कि जैसे मैंने बोला था ना कि 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ें जब डिस्कस करोगे, तो जब आप उनसे चीज़ें डिस्कस करें तो आप खुल के अपने मन की बात भी रखें कि आप कैसा फील करते हैं, या फिर आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। अकेले रहने से या घुटने से चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं मिलता है अनटिल और अनलेस आप अपने किसी क्लोज वन से चीज़ें रिवील करें। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपके थॉट प्रोसेस हैं आप उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। देख लेते हैं क्या guidance है for earth sign for the coming future. My mother universe, my angels, please give the accurate guidance advice for earth sign for the coming future. Perfect timing. अगर आप में से कुछ लोग कोई स्टेप लेने के बारे में सोच रहे थे अपनी करियर से रिलेटेड, जॉब स्विच करनी थी, इंटरव्यू देना था, कोई कोर्स ज्वाइन करना था, कोई स्किल एनहेंस करनी थी, कोई भी XYZ क्लासेस ज्वाइन करनी थी, प्लीज़ गो फॉर इट। इट इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग। अगर आप किसी खुद अपनी दिल की बात बताना चाहते थे, प्रपोज करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, फैमिली में डिस्कशन करना चाहते थे अपने रिश्ते से रिलेटेड, प्लीज़ गो फॉर इट। इट इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग। मैंने बोला ना कि 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो सकता है आपको वो पर्सन दिखाई ना दे जिसको आपने सारी बातें अपने कह सकते हैं इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं, पर वो होगा आपके सामने ही। तो इट इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग। अगर ऐसा कुछ है, अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको लगता है कि आपके इस जर्नी में आपका साथ दे सकता है, तो आप उससे जाकर अपनी मन की बातें कर सकते हैं। अर्थ साइन और देख लेते हैं। और देख लेते हैं। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको भरोसा है कि ये चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं, या अगर आपको भरोसा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगर आपको भरोसा है कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी या ये लव कनेक्शन मैं ग्रैस्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या ये टैकल कर सकता हूँ, तो अगर आपको भरोसा है तभी ये चीज़ें होंगी। सबसे पहले खुद के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको इन्हांस करना पड़ेगा, रादर देन ये सोचने की कि चीज़ें अपने आप अनफोल्ड हो जाएंगी। अगर आप ये सोचते रहेंगे तो शायद उसमें देर हो जाए। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है अगर आपको भरोसा है तो इट इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग, आप प्लीज़ उस पर एक्शन लीजिए। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर अर्थ साइन। गाइडेंस फॉर अर्थ साइन। ओह माय गुडनेस, आप देखो कार्ड भी क्या आया यहाँ पे। परफेक्ट टाइमिंग थी। इफ़ यू बिलीव प्लीज़ टेक एक्शन, मतलब एक सीरीज़ अपने आप ही बन चुकी है आप लोगों के लिए। ये बिल्कुल सही टाइम है, और अगर आपको भरोसा है कि आप कर लोगे तो प्लीज़ टेक एक्शन। चीज़ें आपके फेवर में हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ अ बिग यस। यस ओनली इफ़ यू बिलीव। तो भाई यूनिवर्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए गाइडेंस भी आ गई है, सपोर्ट भी आ गया है कि गाइडेंस है, सपोर्ट है भाई हमारी तरफ से, आप लोग आगे बढ़िए अर्थ साइन। और देख लेते हैं क्या है फॉर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस। प्लीज गिव द एक्यूरेट गाइडेंस। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। वाओ, दिस इज सो पॉजिटिव। मैंने बोला था एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग पीरियड अर्थ साइन। कुछ ना कुछ तो पावरफुल चेंज आप लोगों की लाइफ में होगा, और वो पॉजिटिव वे में होगा। नेगेटिव वे में मुझे नहीं लगता, पॉजिटिव वे में ही कुछ ना कुछ
आप लोगों की लाइफ में होगा। कंक्लूजन आर विद इन रीच। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आपके पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी अधूरी रह गई थी जिसके इंतज़ार में आप लोग हैं कि शायद वो लौट के आएगी, शायद वो मेरे फेवर में टर्न आउट होगी, तो वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। कंक्लूजन आर विद इन रीच। तो आपसे कहा जा रहा है अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाइए, प्रेजेंट में जीना है आप लोगों को। पास्ट में रहकर या उन चीज़ों का इंतज़ार नहीं करना है जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। और देख लेते हैं क्या है गाइडेंस। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जितना भी हार्ड वर्क अर्थ साइन आप लोगों ने अभी तक किया है, चाहे अपने करियर में चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में, वो सब कुछ आपको अब कह सकते हैं पे ऑफ करेगा। वो टाइम आ चुका है जब आपको आपकी किए हुए मेहनत की कह सकते हैं रिजल्ट मिलेगा या अवार्ड मिलेगा। अ टाइम फॉर हीलिंग। खुद को हील करिए, अपने पास्ट से निकलिए। मैंने अभी बोला भी था कि आप लोग अपने पास्ट में शायद रहे होंगे कि उन चीज़ें दोबारा से होंगी, सॉल्व होंगी, ऐसा कुछ भी है तो आपको कहा जा रहा है कि ये टाइम है हीलिंग का। उन चीज़ों से निकालिए, अपनी लाइफ को करंट में प्रेजेंट में लाइए, ट्रैक पर लाइए। प्रेजेंट को जीना है आप लोगों को। एंड यस, एक पावरफुल एक्सपेक्टेशन आप लोग रख सकते हैं, पावरफुल चेंज आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और आपका हार्ड वर्क आपको पे ऑफ करने वाला है। सो दिस इज़ योर रीडिंग अर्थ साइन। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो वाटर साइन। तो चलिए देख लेते हैं आने वाला फ्यूचर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आप लोग क्या रिसीव करने वाले हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस होगा वाटर साइन के लिए, यानी कि पाइसेस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। मैं मदर यूनिवर्स में एंजल्स प्लीज़ गिव द एक्यूरेट कार्ड फॉर वाटर साइन पीपल। कैसा रहने वाला है फ्यूचर फॉर वाटर साइन पीपल। ओके, 2 कार्ड्स हैं, मैं दोनों लूँगी। King of Cups, 4 of Wands, nice. My mother universe, my angels, please give the accurate card. कैसा रहने वाला है for water sign people in the future? क्या रिसीव करने वाले हैं? 7 of Wands. My mother universe, my angels, please give me the accurate cards. Water sign people in the future. कैसा रहने वाला है? क्या रिसीव करने वाले हैं वाटर साइन पीपल इन द कमिंग फ्यूचर। एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्या रिसीव करने वाले हैं वाटर साइन पीपल इन द कमिंग फ्यूचर। द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस। सो वाटर साइन पीपल, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि फ्यूचर में आप लोग क्या रिसीव करने वाले हैं, तो हो सकता है कि इन द कमिंग फ्यूचर आप लोगों की लाइफ में कुछ थोड़े से अप एंड डाउन वाले फेज़ आप लोग फेस करें, जहाँ पे कह सकते हैं आप में से काफ़ी लोग, मैं एक सिचुएशन बताती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कितनों से ये रेजोनेट हो रहा है। आप में से काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी को पसंद करते हैं एंड आप उस रिश्ते के बारे में अपने फैमिली मेम्बर से, अपने पेरेंट्स से, स्पेशली अपने फादर के सामने उस बात को रखेंगे कि मैं किसी को पसंद करता हूँ या करती हूँ। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके फादर भी इस रिश्ते को लेकर ज़्यादा कह सकते हैं अगेंस्ट में नहीं आएंगे। वो एक कह सकते हैं एक इमोशंस आपके सामने रखेंगे कि भाई मैंने तुम्हारी शादी के कुछ सपने देखे थे या देखे हैं और मैं उन चीज़ों को उसी हिसाब से लेके चलना चाहता हूँ। लेकिन कह सकते हैं ना कि उनके कुछ अपने पर्सपेक्टिव होंगे कि एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या वो पार्टनर इतना कैपेबल है कि तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करके वो तुम्हारी नीड्स को पूरा कर सके, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सके। तो आपके फादर हो सकता है कि वो सारे सिनेरियोज़ आपके सामने रखें और आपके सामने एक सिचुएशन रखें कि व्हाट इफ़ अगर ऐसा हो जाए तो क्या वो पर्सन इतना कैपेबल होगा कि वो आपकी जिम्मेदारी उठा सके। तो कह सकते हैं ना इमोशनल
थॉट वो आपके सामने रखेंगे, एक कंसर्निंग पॉइंट आपके सामने रखेंगे कि सी मैं तुम्हारे रिश्ते के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मुझे एक कह सकते हैं कन्विंस करने की पावर आप रखो, मुझे कह सकते हैं एक सेटिस्फाई करो आप अपने जवाब से या अपनी चीज़ों से कि हाँ भाई जो लाइफ पार्टनर आपने चुना है वो आपके लिए ठीक है। जब आप ये बातें अपने पार्टनर के सामने रखेंगे तो हो सकता है कि आपके पार्टनर अब जैसे रेजोनेट हो आप वैसे लीजिएगा, आइदर यू और योर पार्टनर। अगर आप मेल हैं तो ये सिचुएशन आप पे वैलिड होगी, और अगर आप फीमेल हैं तो ये सिचुएशन आपके पार्टनर पे वैलिड होगी कि जब आप ये बातें उनको बताएंगी तो कहीं ना कहीं वो ये सोच में पड़ जाएंगे कि मुझे खुद को प्रूफ करना है, जिस वजह से हो सकता है कि वो दिन रात मेहनत करने लगे अपने आप को प्रूफ करने के लिए। एक कन्फ्यूजन उनके अंदर पैदा हो सकती है कि अभी करंटली जो जॉब मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो उतनी स्टेबल है या नहीं है। एक सेल्फ डाउट की कमी मुझे उनके अंदर दिखाई दे रही है कि एक सेल्फ डाउट वो फेस करने लगेंगे कि शायद उनके फादर सही कह रहे हैं, कि शायद मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, कि शायद मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं उठा सकता या उठा सकती। तो एक थॉट प्रोसेस कह सकते हैं उनके अंदर आएगा या आपके अंदर आएगा कि शायद मेरे फादर सही कह रहे हैं कि सामने वाला पर्सन मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है या नहीं उठा सकता। वो थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट आपके भी माइंड में आएगा, और जब ये बात आपके पार्टनर को पता चलेगी तो वो उस पर मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कह सकते हैं दिन रात एक करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है वो अपनी जॉब स्विच के बारे में सोचें, हो सकता है वो 10 जगह कह सकते हैं ना एक दूसरी सोर्स ऑफ इनकम भी ढूंढने की कोशिश करें कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लें, या एक जॉब के बाद दूसरी जॉब ज्वाइन कर लें, या ओवर टाइम करना स्टार्ट कर दें। इस तरीके की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। ईज ऑफ सॉर्ट्स के साथ हो सकता है वो नई स्ट्रैटेजीज बनाकर आए कि मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, एक उस तरीके की मुझे नई शुरुआत फाइनेंशियल बेस पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे वो कहते हैं ना हाथ पैर मारने की कोशिश करेंगे जस्ट बिकॉज कि वो आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते या खोना नहीं चाहते, जिसके चलते वो अपने आप को प्रूफ करने पे लग जाएंगे। जैसे मैंने बोला एस ऑफ सॉर्ट्स के साथ हो सकता है वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचें। द एम्प्रेस के साथ कहीं ना कहीं एक फ्लरिशमेंट मुझे दिखाई दे रही है। अब वो फ्लरिशमेंट उनके बिजनेस की हो सकती है, वो फ्लरिशमेंट आपके रिश्ते की भी हो सकती है। एक कमिटमेंट टेस्ट आप लोगों का ये पीरियड चलेगा इन द कमिंग फ्यूचर, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये इंसान एक्चुअली में लाइफ स्पेंड करने के लायक है भी या नहीं, क्योंकि मैंने इससे शादी का फैसला ले लिया, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स के सामने कह सकते हैं इस रिश्ते को रखा है। बट लेकिन कहते हैं ना कि टेस्टिंग पीरियड आपका अब स्टार्ट हुआ है। अब आपको समझ में आएगा कि भाई कहते हैं ना टफ टाइम में ही जो आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा हो जाए तभी आपको आपके रिश्ते की अहमियत भी समझ में आती है, वो कितना स्टेबल है वो आपको टफ टाइम में ही समझ में आता है। सी अच्छे पीरियड में हर कोई साथ दे सकता है, लेकिन बुरे पीरियड में जो आपका साथ दे वही आपका जेन्युइन लाइफ पार्टनर होता है। तो वो टेस्टिंग पीरियड आप हो सकता है इन द कमिंग फ्यूचर फेस करें, जहाँ पर आपको या आपके पार्टनर को खुद को प्रूफ करना पड़े आपके पेरेंट्स के सामने। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। द लवर्स के साथ मैं यहाँ बोलूँगी कि यस आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग भी है। जितने अट्रैक्टिव आप हैं उतना ही अट्रैक्टिव आपका पार्टनर भी है, और आप दोनों एक दूसरे के कह सकते हैं ना दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील भी करते हैं, और आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा मुझे स्ट्रांग नज़र आ रही है फॉर वाटर साइन पीपल। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं किंग ऑफ कप्स को फॉर वाटर साइन पीपल फॉर द कमिंग फ्यूचर। प्लीज़ क्लैरिफाई King of Cups for water sign people. Please clarify King of Cups for water sign people for the coming future. The Tower movement. कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए मुझे नज़र आ रहे, जैसे मैंने बोला कि आपके फादर इस रिश्ते के अगेंस्ट नहीं होंगे, बट उनकी कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स होंगे जिसके चलते आपके और आपके फादर या फैमिली मेम्बर या आपके बड़े भाई या जो भी डिसीजन मेकर होंगे जिनसे भी आपने इस रिश्ते के बारे में बात करी होगी, वो एक कंसर्निंग पॉइंट जब उठाएंगे तो हो सकता है कि आप उसे डिफेंड करने के लिए आगे आएँ। हो सकता है कि वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग नोट ले ले, जहाँ पे थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, जहाँ पे क्लैशेस हो सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि कोई मुझे समझता नहीं है, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। जब मैंने अपनी कोई बात उनके सामने रखी तो मेरी वो बात उतनी वैल्यूएबल नहीं है। आपको ऐसा फील होगा कि अपनी बात सामने रखने के बावजूद मुझे कोई समझ नहीं रहा। मुझे लगा था कि शायद ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके रिवर्स में आपको ऐसा लगा कि आपके सामने एक शर्त रख दी गई, एक चैलेंज रख दिया गया, एक कह सकते हैं
ऐसे ऐसा टॉपिक रख दिया गया कि भाई पहले खुद को प्रूव करके दिखाओ कि सामने वाला इतना स्टेबल है या नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट वाला नोट बन जाएगा, जहाँ पे थोड़ी सी बहस मुझे होती हुई नज़र आ रही है आपकी और आपके फादर के बीच में। और क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स को फॉर वाटर साइन। प्लीज़ क्लैरिफाई, आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई Four of Wands for water sign. Please clarify. Four of Wands for water sign. Pisces, Cancer, Scorpio. King of Cups यहाँ भी है, King of Cups आपसी यहाँ पे भी आ गया। आपकी शादी का जो भी डिसीजन है, कह सकते हैं वो सिर्फ आपके फादर पे ही टिका हुआ है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके घर में अगर वो मान जाएं, आपको ऐसा लगता है कि वो मान जाएं तो सब मान जाएंगे, या कह सकते हैं कि अगर वो मान जाए तो मुझे किसी और को मनाने की ही ज़रूरत नहीं है, उनका साथ होना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं इस शादी में एक अड़चन भी मुझे आपके फादर ही दिखाई दे रहे हैं, और एक कह सकते हैं एक इमोशनल कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं आप उनके साथ, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुझे समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि वो आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं और वो आपको सफ़र करना नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि जिस लाइफस्टाइल को आप करंटली जी रहे हैं या जिस ऐशो आराम में आप अभी हैं, वो आपको शादी के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है आपके फादर के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए। शायद यही वजह होगी कि वो थोड़ा सा डाउटफुल एनर्जी में होंगे कि पता नहीं ये रिश्ता कितना सही है या नहीं, आपके पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं। क्लैरिफाई कर लेते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स को फॉर वाटर साइन। प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स फॉर वाटर साइन। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। काफ़ी लोग हो सकता है अपने, जैसे मैंने बोला ना, हाथ पैर आप लोग मारते हुए दिखेंगे, नई चीज़ें, नई स्किल्स ढूंढेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे, पार्ट टाइम जॉब आप लोग कर सकते हैं, अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम भी ढूंढेंगे। तो हाई प्रिस्टेस के साथ आप लोग हो सकता है सीक्रेटिव भी हो जाएं, थोड़ा सा कह सकते हैं अपनी चीज़ों को थोड़ा सा छुपा के चलें सामने वाले को, एंड थोड़े इंट्यूशन पावर आप लोगों की हाई हो जाएगी। काफ़ी लोग मुझे यहाँ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं, आइदर यू और योर पार्टनर किसी फार्मेसी या फिर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी होगी। तो आप लोग जो दूसरा काम ढूंढेंगे भी वो कहीं ना कहीं इसी काम से रिलेटेड होगा कि आइदर मैं किसी की हीलिंग में लग जाऊं या फिर टैरो रीडिंग में कर लग जाऊं, या फिर मेडिकल फील्ड में है तो नर्सिंग या इस तरीके का कोई काम कर सकूं। मतलब ये आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मुझे दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ सॉर्ड्स हियर। मुझे कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं कि जब ये सिचुएशन आपके सामने आएगी, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको आपके पार्टनर का असली रूप दिखाई दे जाए। कह सकते हैं ना कि हाई प्रीस्टेस की एक ऐसी एनर्जी होती है जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देता, वो आपको दिखाई देता है। एक हाई इंट्यूशन पावर आपकी ऐसी होती है जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलती है क्या सही है क्या गलत है। तो हो सकता है इन द कमिंग फ्यूचर, मैंने बोला ना आपका रिलेशनशिप एक टेस्टिंग पीरियड से गुजरेगा, तो हो सकता है इन द कमिंग फ्यूचर जब ये सिचुएशन आपके पार्टनर के सामने आए कि उन्हें खुद को प्रूव करना है, तो आपको एक क्लैरिटी और मिल जाएगी कि हाँ ये इतना वर्दी है मेरे लिए इंसान या नहीं है। कह सकते हैं ना कि आपकी खुद की आंखें भी खुलेंगी कि हाँ मैंने जिस इंसान को अपने लिए चुना वो कितना मेरे लिए सही है। वो क्लैरिटी मुझे यहाँ पे आप लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ सॉर्ड्स फॉर वाटर पीपल। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक सेलिब्रेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं मैंने बोला था कि नई शुरुआत है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग नई शुरुआत करें अपने बिजनेस का, अपने काम का। 3-4 लोगों का ग्रुप आप लोग बनाकर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया शुरू करेंगे। एक सेलिब्रेशन, एक सक्सेस आप लोग इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा हैपनिंग होगा आपकी फैमिली में जो कह सकते हैं ना खुशी की लहर सी दौड़ जाएगी आपकी लाइफ में। क्लैरिफाई करते हैं द लवर्स को फॉर वाटर पीपल, द लवर्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स, यस, स्ट्रेटजीज बनाएंगे, नए नए डेटा कलेक्ट करेंगे, नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे काम करना है, किन किन चीज़ों पे काम करना है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई जॉब
या फिर बिजनेस स्टार्ट करें, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, इन्वेस्ट करें साथ में मिलकर, कुछ ना कुछ तो आप लोग साथ में कोलैबोरेट करके मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं वाटर साइन पीपल, जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ, जस्ट टू प्रूव योर रिलेशनशिप इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली। अपने आप ही गिरा है द लवर्स का कार्ड, दिस इज सो गुड। एक केमिस्ट्री दिखाई दे रही है, एक बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों का, आप लोगों के पार्टनर के साथ कह सकते हैं एक ऐसी बॉन्डिंग जो शायद कोई ना तोड़ सके, एक ऐसा प्यार, मैंने बोला ना कमिटमेंट टेस्ट जब होगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि पर्सन मेरे लिए कितना वर्दी है कितना नहीं। तो वो जब क्लैरिटी आपको मिलेगी ना, तो वो बॉन्ड आप लोगों का इतना स्ट्रांग हो जाएगा जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने इस इंसान को चूज़ करने में कोई गलती नहीं की। और देख लेते हैं आप लोग क्या रिसीव करने वाले हैं वाटर साइन पीपल। वाओ, अब भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप देखोगे 4 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं जो लोग शादी के लिए एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, सिंगल थे, कमिटमेंट नहीं था किसी के साथ, सिंगल थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई नई रिलेशनशिप को, किसी नए पर्सन को, तो यस नाइट ऑफ कप्स के साथ कोई नया पर्सन आप लोगों की लाइफ में एंट्री लेने वाला है। बहुत ही पैशनेट होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, आपके साथ एक बहुत ही अफेक्शनेट केमिस्ट्री वाला रिलेशनशिप होगा द लवर्स के साथ। यस, बॉन्डिंग आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। कोई टेक्स्ट, कोई मेल, कोई डॉक्यूमेंट आप लोग रिसीव करेंगे इससे रिलेटेड, जहाँ पे वो आपको एक लवेबल जेस्चर देंगे। वाओ, 2 ऑफ कप्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ये मुझे सच बताऊं कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार अभी का नहीं, पास्ट लाइफ का है और ये डेस्टिन्ड है। जितनी भी मेहनत कोई भी कर ले, उसे तोड़ने की कोई से तोड़ नहीं सकता। एंड यस, मैंने बोला था आपको ना क्लैरिटी मिल जाएगी कि बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये लड़का या ये लड़की मेरा साथ नहीं छोड़ने वाला, चाहे जो हो जाए। तो आपको ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने इस रिश्ते पे कि मुझे अब इसका साथ देना है और खुद को और इस रिश्ते को प्रूफ करके दिखाना है। कोई ना वॉन्ड्स की एनर्जी में आप आ जाएंगे, कह सकते हैं ना एक मैजिक वॉन्ड आपके हाथ में लग जाएगा कि जहाँ भी हाथ डालें, जिस भी चीज़ को छुएं वो सोना बन जाए। कह सकते हैं ना आपकी कैपेबिलिटी, आपकी स्टेबिलिटी इतनी हाई हो जाएगी कि हर चीज़ आपके फेवर में होगी। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं वाटर साइन आप लोगों के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है ऑलरेडी आपके लिए। द लवर्स है, 2 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है। वाओ, दिस इज सो पॉजिटिव एंड ये सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो लोग बहुत लंबे टाइम से शादी के बारे में सोच रहे थे या वेट कर रहे थे किसी का, तो किसी की न्यू एंट्री हो सकती है। यस, ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी तो आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आपके फादर मान जाएंगे, अगर अभी तक नहीं मान रहे थे। खुद को प्रूफ करने की जो बारी थी, आपके पार्टनर आप दोनों मिलकर इस रिश्ते को अपने फैमिली वालों के सामने रखेंगे भी, अप्रूव भी करवाएंगे एंड फाइनली जाकर ये रिश्ता आप दोनों की फैमिली की मर्जी से ही कह सकते हैं आगे बढ़ेगा। एंड यहाँ आप देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक में द डेथ का कार्ड एंड द डेथ के साथ रीबर्थ का कार्ड है। तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक नई शुरुआत है, बहुत सारे ऑफर्स भी हैं एंड कह सकते हैं कि टफ साइकिल आप लोगों का एंड होने वाला है यहाँ पर वाटर साइन के लिए। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर वाटर साइन पीपल, गाइडेंस फॉर वाटर साइन पीपल फॉर द कमिंग फ्यूचर। इम्प्रूविंग हेल्थ, जिन लोगों का हेल्थ इशू चल रहा था, कोई भी कहीं से कहीं तक कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। अब चाहे वो आप हो या आपकी फैमिली में कोई मेंबर हो वाटर साइन, तो उनकी हेल्थ में एक इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा आपको खुद ब खुद विद द टाइम। कॉम्प्रोमाइज़ थोड़े बहुत करने पड़ सकते हैं यस, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि फादर के साथ ही किसी तरीके की कोई अनबन या बहस हो सकती है, तो हो सकता है कॉम्प्रोमाइजिंग कह सकते हैं सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी जहाँ पर आपको या उनको किसी मिडिल नोट पे आके रुकना पड़े, एक सेंटर नोट पे आके रुकना पड़े कि थोड़ी तुम हमारी मानो, थोड़ा तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो मिड में आकर आप दोनों एक ही डिसीजन पे आकर रुक जाएंगे। और देख लेते हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर कहीं पर स्टक फील कर रहे हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा किससे बात करें, कैसे बात करें, तो आपके लिए कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर अपने दोस्तों से, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर में, किसी पे भी, मदर पे, फादर पे, सिबलिंग में कोई है, तो आप उनसे जाकर डिस्कस कर सकते हैं और सिचुएशन पे थोड़ी सी और
कह सकते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और जल्दबाजी नहीं दिखानी। आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है वाटर साइन, किसी भी चीज़ में ना जल्दबाजी मत दिखाइएगा, गिव अप नहीं करना है, जैसा चल रहा है गो विद द फ्लो वाली एनर्जी रखिए वाटर साइन पीपल। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है और फॉर वाटर साइन पीपल, गाइडेंस फॉर वाटर साइन पीपल। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। क्लैरिटी, मैंने बोला था यहाँ क्लैरिटी अगर नहीं मिल रही है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, या तो किसी से बात करिए या फिर आप लोग मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करेंगे, इंट्यूशन पावर आप लोगों की वैसे ही हाई है, हाई प्रेस्टेस का कार्ड गिर चुका है। आप जब मेडिटेशन करोगे ना तो आपको क्लैरिटी खुद मिल जाएगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, किस ट्रैक पे जाना है, कैसे करना है चीज़ों को। वाओ, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अभी मैंने बोला था जो लोग सिंगल हैं वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेलिब्रेशन का कार्ड है। यस, कोई ना कोई न्यू एंट्री तो होने वाली है। बहुत लंबे टाइम से सिंगल थे तो यस, कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में एंट्री लेगा। ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपकी रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। सो दिस इज अ कंफर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अभी तक जो भी आप स्ट्रेटजीज बना रहे थे, नीचे एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड भी आया था, तो जितनी भी आप लोग स्ट्रेटजीज बना रहे थे, चाहे अपने काम से रिलेटेड, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कोई बिजनेस फ्लरिश करने के बारे में सोच रहे थे, तो आपकी ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की नीड है। 3 ऑफ कप्स के साथ अपने ग्रुप ऑफ पीपल, अपने कह सकते हैं उन लोगों से डिस्कस करें जिन पे आपको ट्रस्ट है, जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बॉटम ऑफ द डेक में है। सो दिस इज़ द राइट टाइम, आप लोग एक्शन लीजिए, मेडिटेशन करिए, एक न्यू साइकिल होने वाली है और आपके ड्रीम को एक कह सकते हैं प्रैक्टिकल प्लान की नीड है। तो इन चीज़ों पे जब आप वर्कआउट करोगे तो चीज़ें आपको खुद ब खुद आपके फेवर में टर्न आउट होती हुई दिखाई दे जाएंगी। सो दिस इज़ योर रीडिंग वाटर साइन। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो एयर साइन, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोग इन द कमिंग फ्यूचर क्या रिसीव करने वाले हैं, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। और उसके बाद हम देखेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पीपल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप लोग पॉजिटिव रहिएगा तो रीडिंग भी पॉजिटिव ही आएगी। देखते हैं क्या रिसीव करने वाले हैं एयर साइन पीपल इन द कमिंग फ्यूचर। 9 ऑफ सॉर्ट्स, एयर साइन पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं इन द कमिंग फ्यूचर। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। एयर साइन क्या रिसीव करने वाले हैं इन द कमिंग फ्यूचर। द डेविल, ओके। एयर साइन पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं इन द कमिंग फ्यूचर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, and 9 of cups, okay. बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ पेंटिकल्स। सो एयर साइन, अगर मैं बात करूं आप लोगों की, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पास्ट का बताना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी पास्ट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आइदर वो आपकी पास्ट की एनर्जी हो सकती है या फिर आपकी करंट एनर्जी होगी इस टाइम की। आप लोग हो सकता है इस टाइम थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं। अब वो परेशानी आपकी जो मुझे दिखाई दे रही है शायद वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकती है। मे बी पॉसिबल हो सकता है कि आप लोग इस टाइम अपने फाइनेंशियल बेस पे तो स्टेबल हैं, लेकिन इमोशनल बेस पे मुझे ऐसा लग रहा है करंटली या फिर लेटली अपने पास्ट में आप लोग थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड रहे होंगे। हो सकता है हमेशा से आपको एक पार्टनर की जो तलाश रही होगी, एक कंपेनियन की जो तलाश रही होगी, वो कभी पूरी नहीं हुई होगी, या फिर ये कह सकते हैं कि हमेशा आप गलत कनेक्शंस में फंसे होंगे। तो इस एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई मुझे नज़र आ रही है। जो भी स्लीपलेस नाइट्स थी, हो सकता है थोड़ा सा आप लोग ओवर थिंकिंग करते हो। स्लीपलेस नाइट आप किस तरीके से हो सकती है कि परेशान रहते हो, रात रात में आधी नींद होती होगी तो आपकी आंखें खुल जाती होगी बीच रात में,
या नींद ही नहीं आती होगी, बहुत लेट नाइट आप लोग सोते होंगे, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते होंगे। तो इन द कमिंग फ्यूचर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी ये इश्यूज़, आपकी नींद की जो भी प्रॉब्लम, जो स्ट्रेस, जो एंजाइटी आप लोगों के अंदर थी, इन द कमिंग फ्यूचर वो मुझे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखेंगे 9 ऑफ सॉर्ट्स के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जितनी भी इश्यूज़ आपके इन सारी चीज़ों से रिलेटेड चल रहे थे, जहाँ पे आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं थे एंड आपको शायद अपना फ्यूचर डार्क नज़र आ रहा था, तो वो चीज़ें अब ख़त्म होकर व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाले स्टेट पे आप लोग आएंगे, जो जहाँ पे कह सकते हैं ना किस्मत का पहिया आपके फेवर में मुझे यहाँ पे घूमता हुआ नज़र आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है, कुछ लोग, जैसे मैंने बोला ना, कुछ लोग हो सकता है गलत कनेक्शंस में फंसे हुए हों, या फिर किसी चीज़ की एडिक्शन आपको होगी, या फिर ये कह सकते हैं कि आप अगर रिलेशनशिप में कभी रहे भी होंगे, आने वाले टाइम में अगर होंगे भी, तो आप कभी उस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं हुए होंगे। आप हमेशा ये सोचते होंगे कि फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक मुझे कोई मेरा सोलमेट या ट्विन फ्लेम या मेरा पार्टनर नहीं मिल जाता जिसके साथ मुझे एक सॉलिड कनेक्शन फील होगा, तब तक मैं टाइम पास वाली ही सिचुएशन में रहूँगा या रहूँगी। और हो सकता है इस वजह से आप लोग काफ़ी कनेक्शंस में भी आए हों, जो कह सकते हैं सिर्फ फिजिकल टर्म पे आपने उसे कंटिन्यू रखा हो, इमोशनल बेस पे वो कभी भी आपका स्टेबल रिलेशनशिप नहीं बना होगा। तो आने वाले टाइम में भी मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी लोग शायद इस तरीके की चीज़ में पड़ सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग थे एंड आने वाले टाइम में भी इन चीज़ों में आप पढ़ सकते हैं। अब ये जो मैं कह रही थी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया है, ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप अभी भी परेशान होंगे आने वाले टाइम में और वो चीज़ें आपको कह सकते हैं स्लीपलेस नाइट देंगी। लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगी कि उस चीज़ों में जो आपकी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, उसके अपार्ट आप एक ऐसा कनेक्शन भी बिल्ड करेंगे जहाँ पे आपका कह सकते हैं इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा, बट फिजिकल कनेक्शन हो सकता है, कह सकते हैं इंटीमेसी हो सकती है। इस तरीके का कोई बॉन्ड आप बिल्ड करेंगे इन द नियर फ्यूचर, जिसको लेकर शायद आप ये सोचें या मिसअंडरस्टूड कर लें इस चीज़ को कि हो सकता है कि यही वो कनेक्शन है जिसकी मैं तलाश में था, ये तलाश में थी, या फिर ये वो कनेक्शन है जो मुझे एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है इन द कमिंग फ्यूचर, आप इस तरीके का फील करें। कुछ लोगों के साथ तो ये पॉसिबिलिटी है एंड कुछ लोगों के साथ जेन्युइनली ये हो सकता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ जितने भी अभी तक आपके पास्ट गलत कनेक्शन चलते आ रहे थे वो एंड हो जाए, उस पर एक ब्रेक लग जाए और कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन आपका स्टार्ट हो, और कह सकते हैं एक बॉन्डिंग आपकी स्टार्ट हो। क्योंकि 9 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट फुलफिलमेंट का हमें एक इंडिकेशन देता है कि आप ऑलमोस्ट फुलफिल्ड हो जाएंगे जब आप किसी एक ऐसे पार्टनर से मिलेंगे जिसके साथ आपकी एक इंटीमेसी हाई होगी एंड आप उसके लिए फील करोगे एंड आप उससे जब मिलना जुलना स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आप उनके साथ डेट पे जाएं, शॉपिंग पे जाएं, टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करें, उनके ऊपर कह सकते हैं ना मनी भी स्पेंड करना स्टार्ट करें, तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे जेस्चर एक कह सकते हैं इमोशनल बॉन्डिंग भी आपकी क्रिएट करेंगे उस पर्सन के साथ, जो आपको कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप वाली एनर्जी देगी, यानी कि ऑलमोस्ट फुलफिलमेंट वाली एनर्जी देगी। आपको फील होगा कि शायद ये वही पार्टनर है जिसकी मैं तलाश में था या तलाश में रहा हूँ अब तक या रही हूँ अब तक। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है कि इन द कमिंग फ्यूचर अगर आप ऐसे किसी बॉन्ड में फंसते भी हैं या आपको लगता है कि मैं किसी की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो उस पर थोड़ा सा आप लोग पहले ब्रेक लगाएं एंड पहले सामने वाले पर्सन को जान लें, समझ लें कि वो आखिर किस इंटेंशन के साथ आपकी लाइफ में आया है या आप उसको किस इंटेंशन के साथ अपनी लाइफ में ला रहे हैं। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप चीज़ों में पड़ें, तभी आप 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए कि आप उस पर ओवर स्पेंड करें, उनके साथ डेट पे जाएं, घूमें फिरें। मतलब वो चीज़ें तभी मायने रख सकती हैं जब आप उस सामने वाले पर्सन को लेकर सीरियस हों। अनटिल और अनलेस आप ये चीज़ें ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो आपका कह सकते हैं ना कार्मिक साइकिल चलता ही रहेगा कि कोई आपकी लाइफ में आया, आपने उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, आपको वो अच्छा लगा, फिर ऑल ऑफ अ सडन वो कहीं छोड़ के चला गया, फिर वो पैटर्न चालू हुआ। तो ये चीज़ें कहीं से कहीं तक फिर आपके लिए वर्दी नहीं होंगी। तो बिना किसी कह सकते हैं जल्दबाजी के पहले आप उस चीज़ को समझें कि वो आपकी लाइफ में क्यों आया या फिर आपको उस पर्सन से क्या चाहिए। ये कनेक्शन कह सकते हैं फॉर अ टाइम बीइंग की जगह एक लॉन्ग टर्म पे बेस्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा एक इमोशनल बॉन्डिंग बने तो ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए।
चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स को फॉर एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ सॉर्ड्स फॉर एयर साइन फॉर द कमिंग फ्यूचर। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स। पेनफुल एनर्जी, मैंने बोला था कि पेनफुल एनर्जी कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि ये पैटर्न चलता हुआ आया होगा। आप किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल पे अटैच्ड हुए होंगे, सामने वाले ने आपको या तो कमिटमेंट नहीं दी होगी या कमिटमेंट देने के बाद ऑल ऑफ अ सडन कहीं गायब हो गया होगा। कई बार हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे होंगे कि आपका पार्टनर डबल डेटिंग कर रहा है या आपसे बहुत सी चीज़ें छुपाई गई। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपकी तरफ से भी सब कुछ सही है, उसकी तरफ से भी सब कुछ सही है, लेकिन फैमिली आड़े आ गई हो और आपका रिश्ता ख़त्म हुआ हो। तो इस तरीके की पेनफुल एनर्जी आप लोगों ने कई बार एक्सपीरियंस की होगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ऐसा है तो। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ क्या आता है। प्लीज़ क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर एयर साइन फॉर द कमिंग फ्यूचर। प्लीज़ क्लैरिफाई ए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, द लवर्स। मैंने बोला था किस्मत का पहिया आप लोगों के लिए घूमने वाला है। जितने भी आपकी पेनफुल एनर्जी जो चलती आ रही थी ना, वो मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है और एक नई शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, जहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, केमिस्ट्री होगी, अफेक्शन होगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में। यहाँ पे मैंने बोला भी ना, कनेक्शन जो बिल्ड होगा ना, वो मोर लाइक अ इंटीमेट कनेक्शन होगा, इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन वो ज़्यादा होगा, जहाँ पे आप दोनों ना बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे एक दूसरे को लेकर और ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा कि शायद यही वो कनेक्शन है जिसका मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था या कर रही थी। लेकिन इन चीज़ों को आपको इल्यूजन में नहीं आना, इन चीज़ों के थोड़ा सा ब्रेक लगाएं, थोड़ा सा चीज़ों को समझें कि आखिर वो किस पर्पस से आया है। ऐसा ना हो कि फिर से आपके साथ वो 3 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी आ जाए। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको समझ के चलना है। देख लेते हैं डेविल के साथ क्या आता है। प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल फॉर एयर साइन। ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, आप में से काफ़ी लोग अपने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड के साथ रहे होंगे कनेक्शन में। आजकल वैसे भी ये बहुत सुनने में आ रहा है कि बॉयफ्रेंड के अलावा या गर्लफ्रेंड के अलावा सो कॉल्ड एक बेस्ट फ्रेंड फिगर भी हमेशा साथ चलता है या चलती है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ये जो आपका कनेक्शन रहा होगा, ये आपका रहा है, आपके पार्टनर का रहा है, ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये जो कनेक्शन रहा है आपका आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ रहा है। और इस चीज़ कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप ये सोच के चलते होंगे, एक गिल्ट भी रहता होगा कि मैंने अपनी दोस्ती ख़राब करी है। लेकिन दूसरी तरफ आपके दिमाग में ये थॉट भी आता होगा कि ओके, अगर मुझे कोई नहीं मिला या नहीं मिली तो मैं इसी के साथ शादी कर लूँगा या कर लूँगी, क्योंकि मैं इसे बचपन से जानता हूँ या मेरे इसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है। एक तरीके का कह सकते हैं ना, चाइल्डहुड रिलेशनशिप आपका इनके साथ होगा, चाइल्डहुड बॉन्डिंग आपकी इनके साथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये अभी का नहीं है, बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बहुत ही लॉन्ग टर्म कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप हो सकता है थोड़े से भटक जाएं, गलत चीज़ों में पड़ जाएं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एयर साइन। क्लैरिफाई कर लेते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को। प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स फॉर एयर साइन। 8 ऑफ सॉर्ड्स। आप अपने ही थॉट्स में, अपनी की हुई चीज़ों में, ओवर स्पेंडिंग मनी में हो सकता है आप ट्रैप्ड फील करें, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं आप देखेंगे ट्रैप्ड एनर्जी ही फील करा रही है हमें, कि आप चीज़ें कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मैंने बोला ना, कनेक्शन आपका हो सकता है बिल्ड हो जाए, लेकिन वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको लगेगा कि वो इमोशनल बॉन्ड नहीं आ रहा। फिजिकल बॉन्ड तो बन गया, इमोशनल बॉन्ड नहीं आ रहा। मैं ट्रैप्ड फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं उसके साथ शायद डेट पे भी जा रहा हूँ या जा रही हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन वो कह सकते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल रहा। तो उस तरीके की एनर्जी हो सकता है इन द नियर फ्यूचर आप फील करें।
कुछ लोगों के साथ तो पॉसिबिलिटी जो मैंने अभी बताई वो है, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ जो लवर का कार्ड आया है, दैट मीन्स जो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेगा या करेगी उसके साथ आपकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग होगी कि उसके साथ एक फिजिकल बॉन्ड जब आपका उसका बनेगा, आपका और उनका, तो वो इतना ज़्यादा मैग्नेटिक पुल की तरह होगा कि आपको लगेगा कि मतलब ये एक डिवाइन कनेक्शन है, इस तरीके की आपको फीलिंग आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वही कहते हैं ना, एक गिल्ट आपके अंदर होगा, क्योंकि मैंने बोला कि आप अपने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड या चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ भी कुछ इस तरीके के कनेक्शन में रहेंगे, तो वो एक गिल्ट हो सकता है कहीं ना कहीं आपके अंदर रहे और आपको ऐसा फील हो कि आपसे गलती हुई है या मैं कन्फेस कर दूं या ऐसा कुछ भी आपके अंदर एक जहन में आपकी एक बात उठेगी जो शायद आप कहीं ना कहीं आपको अंदर से खाएगी। और देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स के साथ क्या आता है, प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ कप्स फॉर एयर साइन, ओके। 10 ऑफ कप्स, वाओ, मैंने बोला मैंने यहाँ पे आपको बोला भी था कि 9 ऑफ कप्स ऑलमोस्ट फुलफिलमेंट वाली एनर्जी होती है और ये क्लैरिफाई हुआ है 10 ऑफ कप्स से, यानी कि यस, पूरी कंप्लीट फुलफिलमेंट है। यानी कि इस पर्सन के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में आपको एक कंप्लीटनेस फील होगी, आपको लगेगा कि मेरी लाइफ बिल्कुल कह सकते हैं ना ट्रैक पे आ गई, मुझे वो इंसान मिल गया या मुझे वो पार्टनर मिल गया जिसकी मैं इतने टाइम से तलाश में था या थी, और मुझे वो कनेक्शन इस तरीके से इतना खूबसूरत फील हो रहा है कि मैं ये कह सकती हूँ कि आपको लगेगा ना कि मेरा इतना लंबा इंतज़ार वर्दी रहा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें अब जाकर मेरे कह सकते हैं ट्रैक पे आई हैं एंड अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरी कमी जितनी भी थी वो पूरी हो गई इस पर्सन के आने से। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है कि जैसे मैंने बोला ना कि आप इनिशियली वो चीज़ एक फिजिकल अट्रैक्शन पे ज़रूर स्टार्ट करेंगे, बट जब वो चीज़ें सुधरेंगी तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं, दिस इज़ समथिंग एल्स और दिस इज़ एक्चुअली मेंट टू बी। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी एयर साइन 10 ऑफ कप्स के साथ। एक हैप्पी फैमिली मुझे नज़र आ रही है, हो सकता है आपने इनके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाने का सोचा हो, सपने देखे हो, ड्रीम देखे हो, बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, पेरेंट्स हैं, मतलब एक तरीके से फुलफिल्ड एनर्जी है आप लोगों की इनके साथ। और देख लेते हैं आप लोग क्या रिसीव करेंगे इन द कमिंग फ्यूचर इन योर रिलेशनशिप। पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ हो सकता है यस, आप लोग कोई नई शुरुआत करें, नए आइडियाज़ आ सकते हैं, आपको पता होगा कि आपने अपने रिलेशनशिप में अब तक क्या गलतियां करी हैं और वो मुझे अब नहीं करनी है। एक तरीके से कह सकते हैं ना, एक नोट, एक जर्नल बनाएंगे आप लोग कि भाई अभी तक जो गलतियां मुझसे पास्ट में हुई हैं वो मैं ना करूं। बहुत से लोगों के साथ तो मुझे ऐसा लग रहा है अरेंज मैरिज के ऑप्शंस भी हो सकते हैं, आप हो सकता है किसी के साथ कनेक्शन में हो, लव मैरिज अगर आप करना भी चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आपके पास अलग से बाहर से रिलेटिव से इधर उधर से रिश्ते बहुत आएंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं कह सकते हैं स्पीड शो करता है, एक कह सकते हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ शो करता है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन द कमिंग फ्यूचर आपके पास रिश्ते बहुत आ सकते हैं, ऑफर्स बहुत आएंगे जहाँ पे लोग आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल फील करेंगे और वो चाहेंगे कि आप उनकी लाइफ में एंट्री लें। और देख लेते हैं आप लोग क्या रिसीव कर सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग फाइनली अपनी लाइफ में बैलेंस बिठाना सीख जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस पर्सन को कितनी अटेंशन देनी है, कितनी नहीं देनी है, बाहरी इंसान को कितनी देनी है, या फिर अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आप लोग अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कनेक्शन में भी थे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अभी तक जितनी गलती मैंने की है मुझे कितनी अटेंशन अपने बेस्ट फ्रेंड को देनी है, कितनी अटेंशन अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को देनी। तो इस तरीके का बैलेंस आपको बैठाना आ जाएगा। एंड सी वाओ, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, यहाँ मजिशियन की एनर्जी, एंड मजिशियन की एनर्जी ऑलमोस्ट आपकी द सन की एनर्जी होती है। आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, चाहे फाइनेंशियल बेस पे बोलूँ, चाहे इमोशनल बेस पे बोलूँ, चाहे फैमिली बेस पे बोलूँ, हर तरफ से आपकी ना विशेस पूरी होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। आप लोग मैनिफेस्टेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कह सकते हैं कहीं ना कहीं इन्फिनिटी का साइन है, मैनिफेस्टेशन और इंट्यूशन पावर आपकी हाई होगी। वो चीज़ें कह सकते हैं आपके हाथ में एक मैजिक वॉन्ड होगा, जो भी चीज़ें आप सोचेंगे या जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहेंगे वो एनी हाउ यूनिवर्स से आप अट्रैक्ट कर लेंगे, यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेगी उसे आपको देने में। द मून के साथ एक इमोशनल बॉन्ड आपका बनेगा,
एक कह सकते हैं एक ऐसा बॉन्ड बनेगा आपका आपकी फैमिली से, आपके पार्टनर से, जो शायद बहुत लंबे टाइम से आप जिसकी तलाश में थे। कहते हैं ना कि एक इमोशन में डूब जाएंगे। एक कह सकते हैं ना, चांदनी जो रात होती है, जो चांदनी हमें जो मिलती है, जो उसकी तासीर होती है इतनी ठंडी होती है, एक सुकून सा हमें देती है। तो जब आप इस कनेक्शन में आएंगे ना, वो कनेक्शन हमें जो मिलेगा, जो कह सकते हैं एनर्जी जो मिलेगी, वो इतनी प्योर होगी, इतनी ज़्यादा पायस होगी कि आपको लगेगा कि ओके नाउ दिस इज़ व्हाट एक्चुअली आई ऑलवेज वॉन्टेड इन माई लाइफ। और आप यहाँ मैं बार बार इशारा कर रही थी, आप देखो बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही डेक में एंडिंग एस ऑफ पेंटिकल्स से हुई है। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में एक न्यू एंट्री, एक नई शुरुआत, एक नया रिलेशनशिप, एक कह सकते हैं नई अपॉर्चुनिटी, शायद बहुत लंबे टाइम से जिसके आप इंतज़ार में थे। एंड यहाँ आप देखेंगे, दिखा देती हूँ मैं आपको, वर्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। सो दिस इज़ रियली वेरी पॉजिटिव एयर साइन। आपको बस पॉजिटिव ही रहना है एंड यूनिवर्स आपके फेवर में ही चीज़ें टर्न आउट कर रही है। अभी तक जितनी भी दफ़ा साइकिल आपकी चल रही थी ना, सब एंड होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। एंड इन द कमिंग फ्यूचर आप लोग एक ही बहुत ही खूबसूरत रिश्ते में बंधने वाले हैं। देख लेते हैं क्या एडवाइस है फॉर एयर साइन फॉर द कमिंग फ्यूचर, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए क्या एडवाइस है। फॉरगिवनेस। अगर आपसे कोई गलती हुई है, जैसे मैंने बोला था ना कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कुछ अंदर से गिल्टी फीलिंग हो, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप माफ़ी मांग लें। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दें, क्योंकि कई बार जाने अनजाने सामने वाला या हम खुद ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो शायद हम इंटेंशनली नहीं करना चाहते या हमसे हो जाती है। कहते हैं ना, पता चल जाता है कि सामने वाला जेन्युइनली अपनी की हुई गलती के लिए गिल्टी फील कर रहा है, कर रही है, या फिर वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सामने वाला जेन्युइनली सॉरी है उस चीज़ के लिए, या फिर वो सिर्फ एक ड्रामा है, इमोशनल ड्रामा है, ताकि आप उसे अपनी ज़िंदगी से ना निकालें। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि आपका पार्टनर बार बार आपको चीट कर रहा है, बार बार गलतियाँ कर रहा है तो आप उसे माफ़ कर दें, नहीं। लेकिन जेन्युइनली अगर वो सॉरी है, जेन्युइनली अगर आपके साथ एक रीस्टार्ट, रीयूनियन चाहता है, तो उसे एक मौका देने में बुराई नहीं है, ओनली इफ यू आर एबल टू कंटिन्यू विद दैट पर्सन। तो आपसे कहा जा रहा है एक फॉरगिवनेस वाली आप एनर्जी रखें, अगर आपको लगता है कि वो सही है और वो एक्चुअली में सॉरी फील कर रहा है या कर रही है। और देख लेते हैं कि एडवाइस है आपके लिए डोंट स्टॉप। आपके लिए डोंट स्टॉप का कार्ड है। कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेके बैठे हुए हैं, या कोई किसी तरीके का अभी कोई फैसला ऐसा है जो आप सोच रहे, कंफ्यूज हैं कि करूं या ना करूं, तो आपके लिए आया है डोंट स्टॉप, प्लीज़ गो फॉर इट। जो भी आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है एंड आपको देरी नहीं करनी चाहिए वो काम करने में। पीसफुल रेजोल्यूशन। किसी से भी कोई लड़ाई चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कोई अनबन चल रही थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, फाइनली वो ख़त्म होने वाली है। हो सकता है कोई आपके पास जेन्युइनली आके सॉरी बोल दे, हो सकता है कोई किसी को अपने किए हुए का पछतावा हो, वो आपसे आकर माफ़ी मांगे। एंड मतलब इस तरीके की सिचुएशन डेफिनेटली क्रिएट हो सकती है इन द कमिंग फ्यूचर की, रीयूनियन हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं रीयूनियन, रिकंसिलेशन शो करता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपका रिकंसिलेशन हो जाए, अगर आप लोग सेपरेट मोड पे चल रहे थे या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, तो यहाँ पे मुझे रिकंसिलेशन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर मेनी पीपल। एंड यहाँ आप देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एवरीथिंग विल बी टर्न आउट इन योर फेवर। आपको ज़्यादा सोचने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एयर साइन। देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है फॉर एयर साइन पीपल फॉर द कमिंग फ्यूचर। गाइडेंस फॉर एयर साइन, यू आर गुड इनफ। आप में से काफ़ी लोगों को सेल्फ वर्थ इश्यूज मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकते हैं। आप लोग निगेटिव टॉक करते होंगे खुद के साथ, निगेटिव बातें बोलते होंगे खुद के साथ, निगेटिव थिंकिंग होगी कि आई एम नॉट गुड इनफ, या मैं अच्छा नहीं दिखता या दिखती, या फिर मेरे पार्टनर को मेरे से अच्छी या अच्छा कोई और मिल जाएगा, या फिर मैं सुंदर नहीं हूँ, या फिर मैं कैपेबल नहीं हूँ, या मेरे अंदर कोई स्किल्स नहीं है, या जॉब नहीं करता, व्हाटसोएवर। मतलब बहुत सी निगेटिव चीज़ें हैं तो
जो जाने अनजाने हम लोग अपने आप से 1000 बार बोलते हैं, तो आपसे बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं बोलना, बिकॉज यू आर गुड इनफ। और खुद में वो कॉन्फिडेंस रखें कि अगर आप वो चीज़ चाहते हैं अपनी लाइफ में तो उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करने को रेडी, द ओनली इफ़ कि आप खुद में भरोसा रखें कि भाई आपको ये अफर्मेशन रिपीट करनी चाहिए बार बार, दैट आई एम गुड इनफ। अपने हार्ट चक्र पे प्लीज़ आप लोग काम करिए, वो मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है एयर साइन पीपल। अदरवाइज तो रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही। इमोशंस आर रनिंग हाई, आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर, और करंटली भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इमोशन आपके बह रहे हैं। कई बार बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल होता होगा तो उसमें इमोशन हो जाते होंगे, या कोई ज़रा सी बात किसी ने कह दी तो दिल पे लग जाती होगी तो रोने लग जाते होंगे। मतलब हल्की हल्की छोटी छोटी बातें भी आपको पिंच करती होंगी, तो आपके इस टाइम इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, उस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कोई सामने वाला अगर आपको कुछ नेगेटिव कह भी रहा है ना, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि यू आर गुड इनफ। very close, you are very close to achieving your goals. This is a confirmation from the universe. आप बहुत ही करीब हैं अपने गोल्स को अचीव करने के। प्लीज़ गिव अप नहीं करना, और ऑलरेडी डोंट स्टॉप का कार्ड गिर ही चुका है, तो आपको मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत भी है कि भाई यूनिवर्स भी आपके साथ है, वो आपसे कह रही है कि प्लीज़ डोंट स्टॉप, टेक एक्शन। जो माफ़ी मांगने आ रहा है, जो जेन्युइनली आपके साथ रहना चाहता है, उसे माफ़ करें, उसे आने दे ज़िंदगी में, एक मौका दे के देखिए, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो ये सब आपको ही जानना है, आपको ही देखना है कैसे करना है कैसे नहीं करना। बस नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव टॉक्स आपको अपने से नहीं करनी। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग एयर साइन। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।